Hi, this is Devismita and I'm the cover star for Balle Bolly magazine. So उसकी वजह से मैं एक नेशनल लेवल हॉर्स राइडर भी हूँ, मैं एक स्टेट लेवल स्विमर भी हूँ, मैंने योगा डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले हैं. सो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. इनफैक्ट आई वाज द जूनियर स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट आल्सो. फिर मैंने ऑलराउंडर ट्रॉफी भी उठाई. आई थिंक शर्मिला टैगोर थी जो वो आई थी हमारे को ऑनर करने. सो वो सब को करिकुलम में आ ही जाता था. मैंने सितार भी बजाया, मैंने ड्रम्स भी बजाए हैं. सो इट्स लाइक बहुत लाइक अ प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज आई हैव डन एट अ वेरी अर्ली. कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी अडमेंट ऑन बैंगलोर फॉर सम रीजन एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट वाज द मेन रीजन. सो मैं जिस कॉलेज में गई हूँ उधर की एलुमनाई जो है वो है दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा. ओके. तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मॉडलिंग थी, बाकी सबके माइंड में नहीं थी. लेकिन ये कब थी? ये ओके आई विल कम टू दैट एज वेल. बट कहीं ना कहीं थी. तो जब मैंने गॉट टू नो ना कि उस कॉलेज की एलुमनाइज हैं, आई वाज क्रेजी. आई वाज लाइक आई विल गो. मुझे वहीं जाना है, आप फीस पे करो, मैं जा रही हूँ. और क्या नाम है कॉलेज का? माउंट कार्मेल कॉलेज. इट्स इन बेंगलुरु. मम्मा मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, आई हैव टू कट डाउन दीज. तो वो मेरा अब यू थिंक आई कम फ्रॉम अ फैमिली, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है मेरी. हम कंजर्वेटिव नहीं है पर ट्रेडिशनल हैं. तो मम्मा ने कहा नहीं ये बात अब पापा के सामने कैसे रखनी है कि अब तुम ये भी करवा. हाँ, अब तुम्हें ये भी करना है. बट मैंने पापा को बोला एंड मैंने कहा पापा मैं बहुत इनसिक्योर हो रही हूँ. तो अगेन मेरे पापा काउंसलर का दिमाग है उनके पास. उन्होंने कहा ठीक है आप 2-3 महीने देखो, नहीं पसंद आता है वील टॉक अबाउट इट, मैं हो सकता है करवा दूँ. तो मैंने कहा ठीक है चलो. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गॉड लक बाय चांस मेरा माइंड बदल गया. क्योंकि आज ये जो शार्पनेस है ना, ये मुझे मेजर ज्वेलरी शूट्स दिलाती है. क्योंकि प्रोफाइल्स चाहिए होती है उन्हें, फेस नहीं चाहिए. और जब प्रोफाइल में ये आता है ना तो वो कहते हैं हमें बस ये पिक्चर चाहिए. और बहुत फ्लैट फेस्ड होते हैं, बहुत मुंह पे बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत कूल टाइप्स बन गए और हमने गाइड कर दिया उसको. बट आपने एक डीमोटिवेशन दिया है. आप उसको करेक्ट पाथ बता रहे हो तो फिर सही है. बिल्कुल. आप उसको ये बताओ किसी जो तुम कर रही हो उसमें और करो. हाँ, है ना, जो तुम कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो. हाँ, ये मत बोलो कि यार तुमने बिल्कुल ही गलत कर दिया. हाँ. कि लोगों को लगा अच्छा यार मेरे तो 6 साल बर्बाद हो गए इसमें. हाँ. I feel everyone has a story. आप एक छोटे कैरेक्टर हो, आप एक बड़े कैरेक्टर हो, you are very famous, you're not very famous, you have a story, which is inspirational. And जब वो गर्ल्स अपना शेयर करती है ना तो वो बोलती है उनका मेजर कभी करना कभी ये आ ही जाता है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक उस चीज़ के अंदर मेरे साथ जो मैंने स्टेप उठाया था थोड़ा सा अच्छा था. मैंने उनके साथ बार्टर सिस्टम किया था. मैंने कहा था मेरे को आप ये करने दो, मैं आपको वो सब आपके लिए करूँगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. बिल्कुल स्टडी नहीं छोड़ूंगी. हाँ, मैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी. आई गिव यू गुड मार्क्स, आई मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन प्लेस. किसी फ्री से घर नहीं चलते. हाँ. आपका मोबाइल का बिल है, आपके 100 खर्चे हैं, वो ऐसे नहीं निकलेंगे. है ना, उनका तो काम हो गया. आपने फोटो दे दी, वो पता नहीं इससे कितने कमाएंगे. एग्जैक्टली करेक्ट. है ना. और आपको कुछ भी नहीं मिला तो वो गलत है. और आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक आर्ट होता है लोगों को बुलवाते रहना चीजें, वो सब में नहीं होता है. हाँ, ये तो है. तो आप एकदम जो मैं जैसे ही कुछ बताती है देन आप फिर उसको कहीं कनेक्ट करके एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हो. That is not something everyone. ये तुमने पहली बार पकड़ा, पता है. नहीं तो कोई पकड़ नहीं पाया ये चीज कि ये अच्छा स्टोरी लाइन. I really like it क्योंकि the thing with me is मैं ना अपने साइड से कभी नहीं जाती किसी के पास कोई बात करने, वो मेरा नेचर है. आप 2-3 बार बेबस आओ फिर तो मैं चुप नहीं होंगी. मैं फिर पीछे पड़ जाऊंगी आपके. वो देख लिया मैंने. सब बोलते रहो. हाय डेबी. हाय. कैसे हो? All good, sorted. तो अभी कैसी थी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़? It was nice, पर सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन वो हॉट वेदर से थोड़ा मॉडरेट गुड वेदर में था. तो ये यहाँ पे ठीक है? हाँ, it's nice. ओके. दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है? दिल्ली में गर्मी है. ओके. और बैंगलोर? बैंगलोर तो अलग ही लेवल का अच्छा है. तो कहाँ ज़्यादा दिल लगता है? बैंगलोर में. कितने साल हो गए अब? So it's been 1.5 year approximate to in Bangalore. तो पहले ना थोड़ी सी हम बचपन की बात करते हैं. तो कहाँ बीता सारा बचपन? So मैं born and brought up in proper अजमेर राजस्थान में हूँ. Okay.
So I mean Ajmer is famous for Dargah Sharif and everything. तो वहाँ पे like I started with my primary education and later on my higher education. आधा मैंने वहीं पर किया है. उसके बाद my dad started taking on certain projects out of Rajasthan. तो फिर हम दिल्ली भी रहे हैं 1 साल, हम हिमाचल भी रहे हैं 1 साल, एंड मुंबई में भी रहे हम 1 साल. एंड देन आई थिंक जब मैं अपने कॉलेज तक पहुंची, देन आई टुक ऑन लाइक अ डिफरेंट city altogether. I went to Karnataka and like Bengaluru. Okay. तो फादर में क्या था, मतलब इट्स गवर्नमेंट जॉब? No, so my dad is actually he started as a headmaster. He was a teacher, and then he started taking on the job of a principal. So he used to lead schools and everything. Now he's an education head. तो वो schools अगर उनको बदलना होता था, तो that was the major reason. Okay. तो फिर तो बचपन में ही पूरा लगे होंगे है ना अच्छे से? हाँ, पढ़ाई के लिए. बहुत लाइक आई कम फ्रॉम वेरी एकेडमिक बैकग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक, मतलब एडवोकेट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, सब बस इसी प्रोफेशन में. तो कभी रहता था घर में कि कि पढ़ाई करो? हाँ, इट वाज सो रहता क्या था, अभी भी रहता है. सो एकेडमिक्स विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी. इट इज ऑलवेज लाइक दैट एज वेल. तो वो तो रहता ही था. माई मॉम इज अ प्रिंसिपल एज वेल. तो आई मीन एकेडमिक्स हमारा मतलब बचपन से एक हॉबी जैसा बनना जरूरी था कि अगर पापा से बच गए तो मम्मा है और मम्मी से बच गए तो पापा है. हाँ, बस वही तो चलता रहता. ये थोड़ा वो अच्छी चीज भी है मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए. बिकॉज नहीं तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बहुत दिक्कत आती है कि बच्चों को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है. करेक्ट. और ऑल्सो आई थिंक वन थिंग व्हिच आई विल से कि मैं काफ़ी लकी रही हूँ बिकॉज मॉम डैड सिर्फ टीचर नहीं थे, दे वर ऑल्सो दी हेड मास्टर्स. तो वो काफ़ी बच्चों को बहुत नज़दीकी से लाइक अच्छे तरीके से उनको काउंसलिंग करना वगैरह. तो वो काफ़ी मुझे हेल्प करता था. लाइक दे नेवर हैड टू रीड मी थ्रू लाइन्स और समथिंग. दे वर वेरी गुड एंड एवरीथिंग. उन्हें समझ आ जाता था कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है बिना कुछ सोचे. तो वो काफ़ी अच्छा रहा है. तो सेम स्कूल में थे कभी जिसमें पापा पढ़ा? हाँ जी, अब मैं बताती हूँ. दिल्ली में हम सेम में थे, फिर हिमाचल में भी हम सेम में थे, एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक मैं उस स्कूल में नहीं रह सकती जहाँ मेरे पापा प्रिंसिपल है. मैं अपनी स्कूल लाइफ नहीं जी पाती क्योंकि कोई दोस्ती नहीं कर रहा. हाँ नहीं, कोई दोस्ती भी इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी है. सही बात. तो वो थोड़ा सा था कि अब मेरे को बस अपना चाहिए. तो फिर उसके बाद फिर मैंने कौन सी क्लास के बाद? 10th के बाद. तो कभी ऐसा वाला हुआ है माहौल कि स्कूल में कि 95 नंबर आए हो और तुम लड़ने चली गई हो टीचर से कि नहीं मेरे तो 97 बनते हैं? तो फिर हमें बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा पीछे. प्राइमरी में मतलब आई वुड से कि क्लास 9th तक. सो मेरी एजुकेशन मेयो कॉलेज से हुई है. इट्स अ वेरी नोन स्कूल इन अजमेर. तो वहाँ पर तब थोड़ा रहता था कि बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द टॉप अकेडमिक, मुझे काफ़ी हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी किसी ना किसी सब्जेक्ट में. तो स्कॉलरशिप का ही रहता है 1.5 से आप हार भी सकते हो. तो कभी कभार होता था कि मैम यहाँ क्यों काट दिए, वहाँ क्यों काट दिए. पर उसके बाद आफ्टर 9th या 9th ऑनवर्ड्स फिर सब चिल था कि ठीक है, हो जो हो रहा है होने तो है. लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हर चीज में अच्छा होना भी बहुत कम बच्चे होते हैं. नहीं तो कई होते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं. करेक्ट. कई होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं ना. करेक्ट. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी जी. सो द थिंग इज लाइक मेरे डैड मुझे बहुत पहले ही समझा दिए थे कि यू हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ. ठीक है ना, और आप जितना लर्न कर सकते हो आप करो. मेरे ऊपर कभी ऐसा कुछ नहीं था कि हमें यही करना है, आपको वही करना है, या अपना पैशन ढूंढो, अपनी हॉबी ढूंढो, जो कि काफ़ी लोगों पर होता है कि यार लोग इतने टैलेंटेड है, तुम नहीं हो, तुम्हारा पैशन ही नहीं पता तुम्हें. मेरे ऊपर वो प्रेशर कभी नहीं था. माई डैड ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक सब याद करो. सो उसकी वजह से मैं एक नेशनल लेवल हॉर्स राइडर भी हूँ, मैं एक स्टेट लेवल स्विमर भी हूँ, मैंने योगा डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले हैं. सो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. इनफैक्ट आई वाज द जूनियर स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट ऑल्सो. फिर मैंने ऑलराउंडर ट्रॉफी भी उठाई. आई थिंक शर्मिला टैगोर थी जो वो आई थी हमारे को ऑनर करने. सो वो सब को करिकुलम में आ ही जाता था. मैंने सितार भी बजाया, मैंने ड्रम्स भी बजाए हैं. सो इट्स लाइक बहुत लाइक अ प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज आई हैव डन एट अ वेरी अर्ली एज. ये टाइम कहाँ से निकालते थे?
सो एक तो 9th 10th से ये सब पहले ही कर लिया था, क्योंकि 10th के अंदर एक एकेडमिक प्रेशर अलग ही आ जाता है। तो मेरा जो स्कूल था वो अपने में ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करता था, सो समवेयर आई हैड दैट प्लस पॉइंट वहाँ पर कि हॉर्स राइडिंग। हाँ, तो वो स्कूल निकालता था टाइम कि आज ये एक्टिविटी यहाँ जाओ, सो इट वाज वेरी गुड लाइक दैट। तो अभी भी आती है हॉर्स राइडिंग? हाँ जी, करते हो? हाँ, अब कर नहीं पाती हूँ बहुत चीजें, आई ट्रैवल अ लॉट एज वेल, लेकिन तो, बहुत मजा आता है, मतलब कि हाँ, इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड। आई मीन लाइक यू गेट टू कनेक्ट विद एन एनिमल जो आपसे बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपको उसको उसके साथ रहना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इट्स वेरी स्कैरी एज वेल, इट्स नॉट इजी टू सिट ऑन अ हॉर्स एंड जस्ट गो ऑफ। ये तो है, और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो आपके लिए अच्छा है, फिल्मों के लिए भी अच्छा है कि सब कुछ आता नहीं तो बाद में सीखती हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, है ना, ये चीज अच्छी है। तो 10th में फिर क्या था, क्या प्रेशर आया घर वालों से? ओके, सो लाइक मैं घर वालों से तो कोई प्रेशर नहीं था इन चीज़ों से, उनका सिर्फ एक था कि एकेडमिक्स कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा उन्हें प्रायोरिटाइज करना है। बट एक होता है ना, जब आप कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा ऑलराउंडर होते हो 9 तक, तो एक सेल्फ प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। आई थिंक उसकी वजह से मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की है, जो सेल्फ प्रेशर हम अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने क्या बोलते हैं 10th के अंदर मेरा कंप्लीट सेल्फ प्रेशर था कि मुझे अच्छा करना है, मेरे को टॉप करना है, मैंने अभी तक किया तो मैं नहीं हार सकती, वो वाला टाइप्स था। तो फिर टॉप किया? हाँ, 10th अच्छी निकल गई, 11th 12th में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी उसके। इट्स ओके, वो ठीक है, लेकिन फिर कभी घर वालों ने ये कहा कि कि कौन सी फील्ड लो या कौन सी स्ट्रीम लो या ये तुम्हारा डिसीजन था? मेरे घर वाले सारी साइंस बैकग्राउंड से हैं, okay. तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि साइंस में तो जाना ही पड़ेगा। लाइक ऐसा था कि नहीं, एक होता है, एक नोशन भी क्रिएट होता है कि साइंस वाले बच्चे सब ले सकते हैं टाइप्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज आई सेड, मेरे ऊपर कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको करना क्या है। तो इवन मैंने ये चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स वाली बात आई थी, आई वॉज वेरी इंडिसाइसिव बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे वेयर विल आई एंड अप, आई जेन्युइनली डोंट नो टिल डेट। सो मेरा ये था कि ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, बट लाइक समवेयर बिकॉज साइंस बैकग्राउंड था, तो आई ब्लाइंडली वेंट ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज वो इजी था ना, क्योंकि समझाने वाले बहुत थे। इंक्लिनेशन भी था मेरा साइंस के टुवर्ड्स, आई लाइक द सब्जेक्ट। हाँ, अभी भी है अभी भी तो +1 +2 फिर साइंस में हुई। हाँ, देन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग होती है जी अपनी स्ट्रीम चुनना। जैसे साइंस तो चुन ली, लेकिन आगे क्या करना है? वो तो बेस था। करेक्ट। उसके बाद क्या कि ये बचपन से था वैसे, ये जो अभी जो आप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो कभी फोटो खिंचवाई थी उससे पहले? कब? स्कूल डेज में? हाँ, वो वाली फोटोज ऐसे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट। लेकिन कभी ये नहीं खिंचवाई कि नहीं, नो, नथिंग। लाइक मेरे को तैयार होके फोटो, आई वुड से इवन जो होता है ना मॉडलिंग का, एम भी मेरी फैमिली में कहीं नहीं था कि ये करेगी। सही बात है, सब एडवोकेट्स, लॉयर्स, हाँ, बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड था, डॉक्टर्स, है ना, तो ये चीज एब्सोल्युटली। तो ये कहाँ से? ओके, सो द थिंग इज, मेरा 11th और 12th, एज आई सेड अगेन, मेरा कोई प्लान नहीं था लाइफ के अंदर कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है। तो जब मैंने 11th में PCB ली थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम नीट एग्जाम देंगे। तो आई थिंक हाँ, नाउ द थिंग वाज, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट आई वांटेड टू गो फॉरवर्ड विद इट। सो व्हेन आई वेंट, एक होता है ना, आप एक कॉम्पिटिटिव रेस में भी चले जाते हो एकेडमिकली, एंड क्योंकि मैं एक हाई स्कोरर थी ऑलरेडी, तो मेरा तो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं, मेरे को पीछे हटना है। बट probably NEET wasn't like it was never meant for me. तो it wasn't working out for me well. मतलब मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, and I ended up getting PCOD. Okay. So that's like a disease which comes due to a very unhealthy lifestyle. Because मेरा काफ़ी healthy lifestyle था, I was into sports, and then all of a sudden I एक सब बंद करके सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। तो काफ़ी मुझे reprimand भी किया पेरेंट्स ने, but I was like नहीं, मुझे मार्क्स लाने हैं, I want to do it well. बट PCOD हो गया। my doctor told me इसको थायराइड हो सकता है, you have to get down with her weight. I was 81 kgs at that point of time. I was very chubby. तो मतलब सब ऐसा हो गया था कि नहीं, it will be a problem for her in near future. तो उसके बाद से then I was like ठीक है, फिर नीट का प्लान ड्रॉप हो गया था 11th-12th के बाद, because it was affecting me medically. तो वो ड्रॉप हुआ। Then within I had 6 months of time, so मैंने अपना सारा फिर वेट कम किया। I came back to a very normal healthy lifestyle of mine. तो ये वेट उससे पहले था, नहीं सिर्फ उसी समय बढ़ा? 11th में मेरा वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया था। 12th में I was very obese, very obese.
लेकिन वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैंने देखा है, बिकॉज आई वाज 110। ओह माय गॉड, ओके। हाँ, तो मैंने अब नाउ आई एम 75, तो मेरे को पता है कि इट्स वेरी टफ। I mean, I could feel it. मतलब मैं यहाँ पे इतना भागती रहती थी तो भी मुझे कुछ नहीं होता था, बट फिर एक बार स्टेयर्स चढ़ने के बाद भी जब when you feel क्योंकि you're out of breath, you realize something is wrong with your body. और वो भी इतनी छोटी एज में। हाँ, correct. So that was there. तो फिर क्या चुना? So after this, I thought of taking a drop, but my dad was against it. So I think that is a good thing of being, a daughter of someone who's very well versed with academics. तो उन्होंने मुझे कहा कि you do BSc in whichever subject you prefer. Now environmental science was very close to my heart because मैं ना बहुत young age से, because once I was with horses, तो मुझे काफ़ी ऐसा रहता था कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करूँ या environment related कुछ करूँ. So I always had this in mind. So environmental science was one subject that I ended up with, and botany was like something that I wanted to further learn with, क्योंकि मुझे थोड़ा plants के side ज़्यादा inclination है. So that is when we planned on to go with BSc in environmental sciences and botany. पर अभी भी modeling कहीं नहीं आया था. नहीं, वो अभी हम बात भी नहीं करेंगे because वो तो वो क्लाइमैक्स है. हाँ, because वो क्लाइमैक्स तो अभी आने वाला बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन वो चैप्टर भी बदलना टाइम लगेगा उसमें, है ना? तो फिर ये स्टार्ट हुआ BSc. हाँ, so the thing with us was कि मैंने अपने डैड से एक कॉन्वर्सेशन रखी थी and we were like okay, but that time even COVID was there. Okay. तो हमारे कॉलेजेस नहीं खुले थे. So my first year went at home only in college. कहाँ पे थे उस समय आप? दिल्ली? उस वक्त मैं महाराष्ट्र में थी. Okay. I was in Alibag that time. So my dad had taken a school there. तो मैं उनके साथ रह रही थी because वो एक पीरियड आता है ना जब आप स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन कर रहे होते हो, तो इट्स अ फ्री पीरियड फॉर यू. तो वो चल रहा था. तो बॉम्बे का ही कॉलेज था? नहीं, वो बैंगलोर का कॉलेज था. So अभी जहाँ चल रही है बैंगलोर में. हाँ, वो. So it's a regular thing. That was, I got done with it. That's it. My third year finishes this year. Thank God की. हाँ. कि कम से कम एक चैप्टर तो खत्म हुआ. है ना? तो कैसा था फिर जब बैंगलोर शिफ्ट हुए? So Bangalore, I'll be very honest. मतलब मैं हर किसी को यही बात बोलती हूँ. Bangalore was a pure blessing for me. I was a very underconfident. मैं ऐसे नहीं कहती कि मतलब to be as a कोई motivation देने के लिए, but my friends know it. मैं बहुत underconfident थी, मैं बहुत camera conscious थी. मैं बहुत ज़्यादा I never like socializing. मुझे basic जैसे कहते हैं ना, एक होता है smart living करना, अपनी ऊबर बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सारे कुछ नहीं आता था. आई वॉज गुड फॉर नथिंग व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट लिविंग. अकेडमिकली मेरा अच्छा था, बट आई वॉज, क्योंकि 2 साल मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी और कुछ देखा ही नहीं था, तो मेरे में वो था ही नहीं कि मैं ये सब हैंडल करूँ. स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं. तो देन फॉर्चुनेटली आई मेट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इन बैंगलोर. सो आई थिंक वो भी मेरे लिए अलग से एक ब्लेसिंग्स थी. वी वर अ ग्रुप ऑफ 5-6 गर्ल्स एंड जिसे कहते हैं ना, एक प्योर फ्रेंडशिप होना. देयर इज नो जेलसी, देयर इज नो किसी को शेम नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए. वैसी वाली फ्रेंडशिप थी हमारी, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट दैट टाइम. वो बाकी 5 नॉर्थ इंडिया से या अलग जगह से. सो वन इज फ्रॉम तमिलनाडु, वन अ लॉट ऑफ देम आर बंगालीज. तो वो भी है. तो उनको भी लगता होगा तुम भी बंगाली? हाँ, उन्हें पहला यही लगा था. हमें लगा था बंगाली. आई वाज लाइक नहीं मुझे आमी তোমাকে ভালোবাসি के अलावा कुछ नहीं आता है. कुछ नहीं आता मुझे, सिर्फ इतना ही आता है. ओके. तो आप मेरे को ये भी बता रहे थे, जब हम पहले बात कर रहे थे, योर फादर इज फ्रॉम हरियाणा. यस. And your mother is from Punjab. And your Nana ji is from Uttar Pradesh. And your Dada ji is from? My Dada ji is Haryanvi. Okay, Dada. And my Dadi is from Kangra, Himachal Pradesh. See, मतलब कि इतना कुछ है. तो इसीलिए जीन्स इतने अच्छे हैं. हाँ, अब मुझे रीजन मिल गया. मैं ये आंसर दे सकती हूँ कि कोई मुझसे पूछे तो कि why my jeans. क्यूमुलेटिव जीन्स है. पूरा नॉर्थ है मेरे अंदर. Yes, पूरा नॉर्थ है, मतलब कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सब यूपी, तो सब कुछ. तो ये अच्छी चीज होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप हर कल्चर देखते हो. True, very honestly speaking. आज when I go to, मतलब मेरे डैड साइड की गैदरिंग होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है मेरे मॉम साइड की गैदरिंग से. दो हरियाणा पंजाब में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, नो डाउट. बट देन मेरे जो पापा की साइड है, दे विल स्पीक गुड हरियाणवी. मम्मा की साइड सिर्फ पंजाबी बोलते हैं. हाँ, पर मुझे ना हरियाणवी आती है ना पंजाबी आती है. मैं बस बीच में बैठी रहती हूँ कि मैं करूँ क्या. तो सही बात है. क्या आप हो मेरे लिए ट्रांसलेटर? हाँ, मैंने कहा ओके सॉर्टेड. समझ सुनते रहो जो सब बोल रहे हैं. लेकिन समझ तो आती होगी. हाँ, समझ लेती हूँ.
कई बार तो हरियाणवी के कई वर्ड्स हैं जो समझ भी नहीं आते हैं। हाँ, है ना, जैसे माई जो मामा जी हैं वो अंबाला रहते हैं, तो वो भी हरियाणा में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो जवाई जो बेटी का हस्बैंड होता है, हाँ. उसको जवाई बोलते हैं तो लेकिन हरियाणवी में उसको बटेऊ बोलते हैं। हाँ जी। तो है ना, तो जब मैंने स्टार्टिंग में जाना तो उन्होंने और वरना मेरे पापा को बोलना कि बटेऊ आ गया। हाँ. ये बटेऊ क्या होता है, तो मैंने फिर मामा से पूछा, मैंने कहा अच्छा कहते ये जवाई। बट एक कभी कभार होता है ना, कल्चरल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहू इज समथिंग जो आप जैसे कहते हैं ना कि अपने बेटे की वाइफ को बोलते हैं, राजस्थान में तो जहां तक मैंने सुना, बट इन हरियाणवी बहू इज वाइफ। ओके, सो इट्स अ डिफरेंस। तो जब मेरे को ये पहली बार आई केम अक्रॉस, आई वाज लाइक अच्छा, थैंक गॉड मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। सही बात है। तो दैट इज ऑलवेज देयर। वो और शॉक भी लगता है कई बार कि अच्छा वहां तो ये बोल रहे थे लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक जो कल्चरल डाइवर्सिटी वाला है ना, जो घर की लड़ाइयाँ होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। तो मैं तो ऐसे बैठ जाती हूँ कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं ना हरियाणवी हूँ ना पंजाबी। पापा बिल्कुल कहते हैं तू हरियाणवी है, मम्मा बिल्कुल आ जाती है कि सब पंजाबी है, सब छोड़ो। तो वो फाइट्स अच्छी रहती है। लेकिन तुम अपने आप को राजस्थानी कहती हो। हाँ, मैं राजस्थानी कहती हूँ। तो फिर दाल बाटी चूरमा वो सबसे कंफर्ट डिश है। हाँ सही बात है। और क्या कहते हैं उसको, एक वो भी मिलती है ना गट्टे की सब्जी, कचौरियाँ वगैरह जी, ये चीज। तो फर्स्ट ईयर तो बॉम्बे निकल गया है ना सारा कुछ बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। तो ये नहीं लगा यार मेरी टाइम पे कोविड आना था, कि अभी तो मेरी जिंदगी स्टार्ट होने लगी थी जब मैं घर से दूर जाने लगी थी। कभी आए दिमाग में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोविड आया था ना तो मैं टूवर्ड्स मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, एज आई सेड नीट एग्जामिनेशन को लेकर भी। एंड जो कोविड था वो मेरे लिए बहुत नया था, लाइक मेरी जनरेशन के लिए भी। हम पहली बार कोई पेंडेमिक देख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि फ्यूचर है भी या नहीं। हाँ। एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था जैसे खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे को लगता नहीं कभी निकल पाएंगे, मेरे को भी यही लगा था। तो काफी ऐसा डरावना माहौल भी था। बट जैसे कहते हैं कि ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अच्छा मान रही थी, क्योंकि 11th-12th वैसे भी मेरे को एक हो गया था कि ठीक है चलो मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकती हूँ, पापा नहीं कहेंगे बाहर जाओ, आराम से पढ़ाई करो। तो वो अच्छा था मेरे लिए। कॉलेज जब शुरू हुआ था तब मुझे था नहीं, कॉलेज खत्म होने से पहले कोविड खत्म हो जाना चाहिए, वो मेरे पास था। तो फिर फर्स्ट ईयर तो निकल गया बॉम्बे? फर्स्ट ईयर कोविड में निकला था बॉम्बे। हाँ। फिर उसके बाद तुम अकेली गई बेंगलोर में। हाँ। ना, तो फिर वहाँ पे क्या लाइफ स्टार्ट हुई? बिकॉज उससे पहले तो तुमने ना एक हम क्लोज सर्कल में होते हैं पेरेंट्स के, है ना, कि हमें ज्यादा नहीं पता होता है। जैसे तुमने भी बोला कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थी, वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम्स आई? ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ जाके एक तो ये स्ट्रीट स्मार्टनेस की तो प्रॉब्लम आई थी, बट आई वाज ब्लेस्ड विद फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे जेन्युइनली हेल्प किया। मतलब वो ऐसे फ्रेंड्स थे, वो अपना काम छोड़कर मेरे साथ आ जाते थे कि ये गायब हो जाएगा, ये गुम हो जाएगी लड़की, हमें इसके साथ जाना है। तो ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, दे रियली हेल्प्ड मी आउट विद इट। मैं काफ़ी जल्दी चीज़ें पिकअप करती हूँ, सो दैट एंडेड अप विद मी कि लाइक ठीक है अब मुझे समझ में आ गया। सो धीरे धीरे करके आई वाज लाइक गुड विद, एंड समवेयर इट्स अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड कि एक पॉइंट के बाद ना व्हेन यू लीव योर फैमिली राइट, इट रियली हेल्प्स यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि फैमिली काफ़ी, स्पेशली एज अ गर्ल आई वुड से, वो आपको काफ़ी ऐसे सिक्योर रखना चाहती है। तो वो इतना ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंक कर जाते हैं कि कभी कभार वो ये भी भूल जाते हैं कि यू नो शी हैज़ टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंसेस। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक ब्लेसिंग थी कि ठीक है मैं अब अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकती हूँ। लाइक आई वाज नेवर अलाउड टू ट्रैवल अलोन, नेवर। नाउ आई ट्रैवल अलोन एवरीवेयर, एनी स्टेट यू गिव आई विल गो एंड आई विल वर्क एंड आई कम बैक। तो वो ऐसा चलता है नाउ, इट्स वेरी नाइस। तो वो था। पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि यार कहीं पास में एडमिशन ले लो यार, इतनी दूर क्या करनी है? कि यार हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी दिक्कत, कि बेंगलोर क्यों जा रही हो, कि नॉर्थ इंडिया में ही देख लो। हाँ, सो द थिंग वाज बिकॉज पापा वाज ऑलरेडी इन महाराष्ट्र। द थिंग इज माय मॉम एंड डैड बोथ आर वर्किंग एंड दे आर बोथ गुड वर्कहॉलिक्स। उन्हें बहुत पसंद है काम करना। तो मम्मा वाज ऑलरेडी लिविंग समवेयर इन नॉर्थ, राजस्थान में ही थे मम्मा। माय डैड वाज इन महाराष्ट्र, सो दे वर मतलब वो अपना अपना काम कर रहे थे। एंड जब मैंने बैंगलोर की बात करी तो आया था, मतलब मुंबई पुणे एक ऑप्शन था और एक बैंगलोर एक ऑप्शन था। कहीं ना कहीं आई वाज वेरी एडमेंट ऑन बैंगलोर फॉर सम रीजन, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट वाज द मेन रीजन। सो मैं जिस कॉलेज में गई हूँ उधर की एलुमनाई जो है वो है दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा। ओके। तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मॉडलिंग थी, बाकी सबके माइंड में नहीं थी। लेकिन ये कब थी? ये ओके, आई विल कम टू दैट एज वेल, बट कहीं ना कहीं थी। तो जब मैंने गॉट टू नो ना कि उस कॉलेज की एलुमनाइज हैं, आई वाज लाइक आई वाज क्रेजी, आई वाज लाइक आई विल गो।
मुझे वहीं जाना है, आप फीस पे करो, मैं जा रही हूँ। और क्या नाम है कॉलेज का? माउंट कार्मेल कॉलेज, इट्स इन बेंगलुरु। यस। तो ये पहले रिसर्च की थी? नहीं, ये बहुत एंड मोमेंट रिसर्च थी। वो पीरियड मेरे लिए काफ़ी ब्लेसिंग टाइम था कि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक डायरेक्शंस क्रिएट होना शुरू हुए थे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, माउंट कार्मेल कॉलेज की बात हुई थी, बट वो 11th क्लास में हुई थी और बहुत रैंडमली बात हुई थी। एंड उसकी मेजर प्रेफरेंस ये थी कि वो एक ऑल गर्ल्स कॉलेज था, दैट्स इट। इसीलिए हाँ, दे वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, दूर भी जा रही है तो ऑल गर्ल्स में जा रही है। बट कहीं ना कहीं जब मैंने रिसर्च करी तो बस नॉर्मल रैंडम बात हुई थी। 12th के बाद रैंडमली ये कॉलेज फिर आया, तो देन आई वाज लाइक इफ इट्स डेस्टिनी आई विल गो फॉर। वो मैनिफेस्ट पहले हो चुका था, बहुत पहले मैनिफेस्ट हो चुका था। आई विल कम विद मॉडलिंग आल्सो, हाउ दैट इज स्टार्टेड। तो कि वो ये कैसे आया इसके अंदर, ये आ चुका था इस टाइम पीरियड में व्हेन आई वाज शिफ्टिंग फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। सो द थिंग इज माय मॉम इज अ बिग फैन ऑफ सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एंड प्रियंका चोपड़ा। माय मॉम वांटेड टू गेट इनटू पैजेंट्री एंड मॉडलिंग, ये था अभी। सो बट उनका पर्सनल सर्कमस्टेंसेस था, जीन्स में था कहीं। हाँ उनका पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से शी कुडंट फर्दर परस्यूड, पर शी केप्ट ऑन ऑलवेज टेलिंग मी 8th में भी 9th में भी कि व्हेन आई वाज विथ यू दैट टाइम मैं बहुत देखती थी मिस वर्ल्ड एंड पैजेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो सब चल रहा था, तो वो सबकॉन्शियसली इट वाज देयर। एंड आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे ओनली मेरी फैमिली का एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वापस आ रही हूँ, तो हम ना अपने एक रिलेटिव की एल्बम देख रहे थे। उस एल्बम में फॉर सम रीजन बार बार मैं ना कैमरा के सामने आ जाती थी और मुझे एग्जैक्टली पता होता था कैमरा कहाँ पर है। तो मेरे डैड कहते ये पहले से ही था, इसका मतलब हमें काफी लेट पता चला, तो वो भी था। एंड देन तो ये मम्मा का ड्रीम है, मम्मा का था, बट इट वाज अ वेरी सीक्रेट बिटवीन मी एंड माय मॉम। तो क्योंकि पापा कैसे रिएक्ट करेंगे हमें पता ही नहीं था। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था जब मैं बैंगलोर के बारे में शिफ्ट करने की बात कर रही थी, आई वाज लाइक आई हैव टू ओपन इट टू माय डैड नाउ, उन्हें बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, ऐसे तो एक दिन नहीं तो सरप्राइज मिलेगा। हाँ, सरप्राइज होगा और दूर होंगे तो वो बिल्कुल ही मना कर देंगे कि अभी मैं कैसे डिसाइड करूं। तो मी एंड माय मॉम हैड लाइक अ वेरी गुड कन्वर्सेशन कि कैसे बताना है। हाँ, इन बॉम्बे हाँ, कि कैसे बताना है, क्या पहले रखना, क्या बाद में रखना, एकेडमिक्स बोलना कि आप बैलेंस करोगे, पूरा ऐसे पॉलिटिकली स्टेबल आंसर क्रिएट। मेरे को भी करना पड़ा था जब मैं होटल मैनेजमेंट से रेडियो जॉकी में जा रहा था। हाँ, तो ये करना पड़ता है। सो बट आई वाज स्टिल स्कैर्ड। तो मैं और मेरे डैड बाहर वॉक पे गए, हम हमेशा शाम को जाते थे। एंड देन आई वाज लाइक डैड आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। आई वाज लाइक ओके टेल मी। I was like, I want to get into pageantry. And my dad took a lot of time to really take it. He was like, okay, how did that actually come? I was like, it was always there. And I feel I have to go now. I want to get into it. तो he was like, ठीक है. But अब ठीक है हो गया, हाँ हो गया, पर हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है. Like we were very lost in the ocean. But then when I shifted to Bangalore, that is when I was like, it's too late for me to start and everything. I have to start at this point. I started taking on modeling agencies. से मैं बात करने लग गई थी. First year इतना कुछ नहीं हुआ. I went for my first pageant. I won it. That is when it's in Bangalore. Yeah, it was Miss Queen of India. It's a pageant that is done in South. It's मैं अभी उसकी international representation भी करके आई. हाँ. So उसका जो national pageant था वो Queen था. तो वो हुआ था. तो वो जीता and then I started getting good projects from the South itself. तो थोड़ा मुश्किल तो होता है because उससे पहले कभी ऐसे मेकअप किया था, वैसे लेविशली रेडी हुए थे कि जैसे अभी आप रेडी होते हो, फोटो शूट्स होते हैं, तो उससे पहले कभी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट. यू शुड मेरी जो यंगर सिस्टर है उसको हील्स से बहुत ऑब्सेशन था, पर मैं फ्लैट्स में भी नहीं चल पाती थी लाइक प्रॉपर्ली. मैं बहुत क्लमजी हूँ एज अ पर्सन, तो हील्स तो दूर दूर की बात थी. देन व्हेन इट कम्स टू मेकअप एज वेल, आई हैड जीरो नॉलेज. मैं बेस्ट टू बेस्ट आईलाइनर लगाती थी, वो भी मुझे काफी मेहनत लगती थी लगाने में. एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई स्पीक आउट ऑफ कि हाँ ठीक है मैंने ट्रांजिशन किया. इट वॉज ऑनेस्टली लाइक दिस. मैं कैमरा कॉन्शियस भी बहुत थी. कैमरा मेरे सामने आ जाता, मैं इरिटेट हो जाती थी, हटाओ इसको मेरे सामने से, आई डोंट लाइक इट. सो दैट वाज ऑलवेज देयर. जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गए तो क्या मोटिवेशन थी मन में? लुक ऑनेस्टली मोटिवेशन बस यही था कि आई न्यू समवेयर इट वाज एन इनर कॉलिंग. क्योंकि मोटिवेशन तो जीरो था. अब क्या ही मोटिवेशन उस इंसान को जो मतलब उसको जीरो नॉलेज है टॉपिक के बारे में. बट एंड उसके
कहीं कनेक्शन भी नहीं है, मॉम से पूछूं पापा से पूछूं, उन दोनों को भी नहीं पता था, उन्होंने अलाउ कर दिया, वो बहुत बड़ी बात। वो बोलेंगे बेटा हमें तो प्रिंसिपल जानते हैं। हाँ तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो एक इनर कॉलिंग थी, मैं कहूँगी, मोटिवेशन तो जीरो था। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा जब फर्स्ट शूट था तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पोलरॉइड्स, जो क्लिक होते हैं हर मॉडल के, देखने के लिए कि वो कैसी दिखती है विदाउट मेकअप एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया था, मैंने कहा था नहीं मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा आई एम एन एमेच्योर, मुझे कुछ नहीं आता, आई डोंट वांट टू डू इट। बट देन जो असिस्टेंट था ही वाज वेरी नाइस, वेरी स्वीट स्पोकन, ही वाज लाइक डोंट बी स्कैर्ड, कर लोगे, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग डन विद आवर शूट्स देन धीरे धीरे करके। तो जब फर्स्ट टाइम रैंप वॉक की, वो कितना मुश्किल था? आई हैव टू काउंट, और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी रैंप वॉक कब की थी। ओके सो मेरा जो फर्स्ट एक्चुअल प्रॉपर शो था वो लकीली मुझे मैंने काफ़ी अच्छे जूलर्स के लिए किया था, इट्स कॉल्ड नीलकंठ जूलर्स, इट्स अ प्रीटी फेमस ब्रांड इन साउथ स्पेशली। तो उनका था, तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर वॉक एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज दिस वाज लाइक फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग समवन, एक कोरियोग्राफर से मिल रही हूँ, को मॉडल्स से मिल रही हूँ। अब मेरा तो नोशन यही था मॉडल्स बहुत एटीट्यूड होता है, ये होता है, बात नहीं करेंगी, पुल डाउन करेंगी। तो आई वॉज स्कैर्ड बहुत ज़्यादा, आई वॉज वेरी साइलेंट, बट ऑब्वियसली एक चीज़ होती है ना कि आप दिखा नहीं सकते हो, जितना दिखाओगे इतना दबोगे। सही बात तो मैंने दिखाया नहीं था बिल्कुल भी, आई वेंट वेरी प्रोफेशनली, प्रॉपर क्लोथिंग के साथ, आई हैड माई गुड बैग विच हैड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड आई वेंट फॉर द शो। जब मैंने लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इवन वॉकिंग फॉर इट, आई नेवर इन्फॉर्म्ड एनीवन दैट ये मेरी फर्स्ट वॉक है। दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ मॉडल्स डू रॉन्ग। अगर आपको कोई किसी को नहीं पता है कि आप फ्रेशर हो तो आप मत बताओ कि आप फ्रेशर हो। इफ दे आस्क यू गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन, बट तुम्हें प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं फ्रेशर हूँ। सही बात है, खुद ही मत बोलो। बहुत नोशंस चेंज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सो देन आई वाज लाइक नहीं मैं कर लूंगी एंड आई थिंक इट वेंट प्रीटी वेल, वंस इट स्टार्टेड इट वेंट प्रीटी वेल। यू नो तुम खुद बता रही हो कि मैं फ्लैट्स में भी ठीक से चल नहीं पाती थी, तो फिर वो ट्रांजिशन कैसे? बिकॉज वहाँ तो हर समय यू हैव टू बी इन हील्स, और वो भी हाँ करेक्ट। तो वो ट्रांजिशन कैसा था? लुक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इनर कॉलिंग तो थी, आउटर मोटिवेशन था। इनर मोटिवेशन जीरो अगर था तो आउटर मोटिवेशन था, और मैं काफ़ी लकी मानती हूँ, एक फॉर्चुनेट मानती हूँ। समवेयर आई वुड से कि like a lot of people used to praise me, particularly for my features. मेरे काफ़ी features South Indian look से match करते हैं, तो उनका एक था कि ओके यू लुक लाइक, थोड़े एक्ट्रेसेस का भी साथ जुड़ा देते थे कि उसकी तरह दिखते हैं, उसकी तरह। तो एक आउटर मोटिवेशन अपने आप क्रिएट होने लग गया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होने लग गया कि नहीं अगर इतने सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो है अच्छा। सो देन इट स्टार्टेड लाइक दैट। सोशल मीडिया वाज अ बून फॉर मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 18 से पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। सो मेरे लिए था कि मैंने आई स्टार्ट पोस्टिंग माई वर्क। मैं अगर आप आज भी मैं मीडिया पे जाओगे यू विल सी कि माय आईजी ओनली हैज माय वर्क मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। रेयरली आई विल पोस्ट व्हाट पर्सनली आई एम डूइंग। सो इट्स लाइक अ पर्सनल मार्केटिंग थिंग फॉर मी। वही है चाहिए। हाँ, पर मैं ऐसा ज़्यादा मैं कंटेंट क्रिएशन भी नहीं करती हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लाइन, इट्स जस्ट व्हाट आई डू, मेरा वर्क क्या है। सो फोटोशूट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो जैसे अगर मिंत्रा पे फीचरिंग है, Amazon पे है, तो कहीं भी फीचरिंग आ गई, आई पुट दैट पिक्चर, आई पुट अ स्क्रीनशॉट, थिंक कि अच्छा कोई प्रोफाइल से जा रहा है दिल्ली को, इट्स अ प्रीटी गुड वर्क। तो वो मैंने सोशल मीडिया बहुत अच्छे से हैंडल किया था। बट अगेन आई वाज वेरी स्कैर्ड विथ टेकिंग ऑन माय फर्स्ट शूट। तो मेरा काफ़ी सिंपल था, मेरा एज आई सेड आई वाज पैशनेट अबाउट दिस, तो मनी मेकिंग बहुत बाद में आया। सो जब मैंने फर्स्ट आई स्टार्टेड, पहले पता था कि पैसे भी मिलते हैं या फ्री में ही कर रहे थे? मैं फर्स्ट तो फ्री में ही कर रही थी। मैंने कहा था मुझे नहीं मिलेंगे ज़्यादा पैसे, ये सब बड़ी मॉडल्स को मिलते हैं, एंड दैट आल्सो फॉरेन मॉडल्स, दैट वाज द नोशन। बोला था कभी कि मैं पैसे चार्ज करती हूँ या नहीं बोला? नहीं, डर के मारे नहीं बोला था, काम नहीं मिलेगा ये मेजर था। बोल दिया कि पैसे दो तो काम नहीं देंगे, तो नहीं बोलती थी मैं। तो मेरा जब पहला कोलैबोरेशन आया था वो मैंने खुद कोलैब चाह रही थी मैं, बिकॉज आई वांटेड गुड पिक्चर्स फॉर एवरीथिंग। विद फोटोग्राफर और विद सम ब्रांड? इट वाज फॉर अ फोटोग्राफर। आई विल टेल हाउ लक एक्चुअली वेटेड, हाउ डेस्टिनी हैज डन ऑल ऑफ दिस फॉर मी। तो इट वाज फॉर अ फोटोग्राफर। उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाई वो कोलैबोरेशन पे, तो कॉन्टैक्ट बढ़ा 1 से 2। वो मेकअप आर्टिस्ट ने रेंट करी ज्वेलरी, तो कॉन्टैक्ट बढ़ा 3 ना। वो जो पिक्चर्स आई दे केम सो नाइस कि वो जो ज्वेलरी ब्रांड है ना उनको इतनी पसंद आई, दे स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन देयर डिजिटल मीडिया।
तो होना तो वो काम था कि बस कोलैबोरेशन पिक्चर्स के लिए, बट इट वेंट कंप्लीट कमर्शियल, तो एक डिफरेंस आ जाता है. सो दैट इज हाउ जस्ट यू नो कनेक्शन स्टार्टेड बिल्डिंग अप. एंड अगर आज भी कोई मुझे मॉडल पूछता है ना कि कैसे शुरू करें, आई ऑलवेज स्टार्ट विद कि मनी के पीछे मत भागो फॉर द टाइम. गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि तुम्हारे लिए बना क्या है. लाइक आई नो कि इफ टुडे मुझे कमर्शियल शूट मिलेगा और एक रैम्प शूट मिलेगा तो मैं कमर्शियल शूट पे ही जाऊंगी, बिकॉज वो मेरा फोर्टे है. सो दैट इज व्हाट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट देन. और मुश्किल तो होती है ना यू नो स्टार्टिंग में, बिकॉज यू नो कभी सोचा ही नहीं जिस चीज़ के बारे में और उसमें अब तुम काम कर रही हो. हाँ, सो विद दिस वाज कि मेरे को मॉडलिंग में कभी इशू नहीं आया. पोज लाइक द थिंग चीज़ें करने में, रील्स एंड एवरीथिंग इजीली हो जाता था बिकॉज मैं पैजेंट्स में थी. बट एक फर्स्ट आता है सिक्योरिटी का. आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आई वॉज ऑल अलोन देयर, तो एक इंडिविजुअल की मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, सेफ है नहीं सेफ है, बिकॉज ग्लैमर वर्ल्ड थोड़ा सा यू नो बदनाम है इस चीजों में. तो इट्स लाइक आप अपॉर्चुनिटीज भी खो जाते हो सकता है अच्छा इंसान हो, बट यू एंड अप कि नहीं, कई एक्सपीरियंस बुरा था, गया अपॉर्चुनिटी. एक वो कहते हैं ना कि एक अगर वो चीज बुरी है तो वो ये नहीं कि सारे लोग बुरे होंगे. करेक्ट. तो इवन टुडे लाइक बहुत मॉडल्स मुझे कांटेक्ट करती हैं बस ये पूछने के लिए कि ये इंसान से जो आप मिले थे वो उनके पास सब सही है, शुड वी गो. तो मुझे लगता है कोई ओके मैं उन्हें बोल देती हूँ कि सब सही है, जाओ जाओ, बस ये चीजों का ध्यान रखें. सही बात है. यू नो हम अच्छे हैं तो शायद मेरे को लगता है कि सामने वाला भी आपसे सही करेगा. आप अगर थोड़ा सा भी यू नो वो इधर उधर करो तो फिर अगले वाला भी वैसा ही होता है. मेरे को लगता है कि आप अच्छे होने चाहिए सबसे पहले तो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीज तो फिर और मुश्किलें क्या आती हैं यू नो और चीज़ों में क्या दिक्कत आई? सो मैं कम्प्लीटली नॉर्मल ऐसे वाली मॉडलिंग में थी, रील मेकिंग, डिजिटल मीडिया पे जो मॉडलिंग होती है, हम उसको डिजिटल एड्स कहते हैं, जो रील्स वगैरह होती है. तो वो कंपैरेटिवली इजी होता था क्योंकि उसके अंदर आपको एक्शंस बता दिए जाते थे. सो यू हैव अ शूट डायरेक्टर, वो बता देते हैं क्या करना है. तो धीरे धीरे मैं गई ई कॉम में, जो ये आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आते हैं. ई कॉम वॉज लाइक अ टफ पार्ट फॉर मी. मुझे जीरो नॉलेज. एक्सप्रेशंस की वजह से नहीं, उनकी वजह से. यू हैव टू गिव बैक टू बैक पोजेस. ओके. अब कितने पोजेस दूं? सही बात. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था. बट द थिंग वाज अब ई कॉम की भी अपॉर्चुनिटी, बट ई कॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप मॉडल हो, आप कितने भी रैम्प कर लो, अगर आपने ई कॉम नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है फिर. तो जब एक मॉडल थी ऑलरेडी क्वाइट नोन थी, वो कर रही थी, उसका एंड मोमेंट पे कुछ काम आ गया तो वो नहीं जा पाई उस शूट के लिए. शी कॉल्ड मी लेट एट नाइट, कैन यू गो टुमारो? आई हैड जीरो नॉलेज अबाउट ई कॉम. आई वाज लाइक नहीं कैसे जाऊँ ये वगैरह. बट देन आई वेंट. सो देयर इज दिस प्रोडक्शन हाउस. वो एजेंसी भी नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस था. पीपल वर वेरी स्ट्रिक्ट देयर. उन्हें सबको अपना काम दे रखा था, स्टाइलिस्ट का काम था सबका. उन्होंने कहा ओके दे विल स्टार्ट पोजिंग. इट वाज फॉर अ ब्रांड, हेयर ऑयल ब्रांड था वो. नाउ आई हैव अ गुड क्वालिटी हेयर, वो एक प्लस पॉइंट था मेरे पास. तो उन्हें काफी अच्छा था कि नहीं हम इस मॉडल के साथ करेंगे, इसके बाल अच्छे हैं, तो वो अच्छी चीज थी. तो दे वर लाइक ओके स्टार्ट. अब कैमरामैन खींचे जा रहा है पिक्चर्स बैक टू बैक, फ्लैश लाइट्स चली जा रही. एंड मैं जोन आउट हो गई. आई वाज लाइक नहीं हो रहा है, आई कांट गिव मोर देन द ये पोजेस. मेरे को इससे ज्यादा पता भी नहीं है. मुझे नहीं पता. अब और एक वो होता है ना, वो फास्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 50 प्रोडक्ट्स है उनके पास. तो थोड़ी देर बाद दे रियलाइज्ड कि ये नई मॉडल है, शी इज़ अ फ्रेशर. दे स्टार्टेड शोइंग मी रेफरेंसेस. तो उन्होंने भी अपना काफ़ी काम रखा मेरे साथ, बहुत पेशेंस रखा. वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद से देन आई स्टार्टेड लर्निंग व्हाट ई कॉम इज. मैंने ई कॉम लर्न भी काम करते वक्त किया है. मुझे पहले नहीं आता था. लाइक आई हैव नेवर लर्नड इट, आई वर्कड फॉर इट. सो मुझे याद है कि ठीक है ये सारे पोजेस भी होते हैं. तो अब तो मतलब कि पता लग गए होंगे कि कैसे पोज करना है. अब इट्स वेरी नाइस. अब तो इट्स लाइक आई लिसन टू म्यूजिक एंड हो जाता है सारे. कैमरा ऑन करो उसके बाद. हाँ, अब बहुत मजा आता है. तू खींच बस. हाँ, आप अपना काम करो, मैं बाकी सब मेरे पे छोड़ दो. मेरे को बताना भी मुझे बस फ्रेम बता दो कहाँ खड़ा होना है. ये बता दो. तो वो अच्छी चीज होती है. यू हैव टू बी क्विक लर्नर. एब्सोल्युटली. बिकॉज़ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है. बिकॉज़ हर चीज का ना टाइम फ्रेम होता है. एब्सोल्युटली. और पैसे लग रहे हैं हर चीज पे. वो स्टूडियो बुक है, लाइटिंग है, कैमरामैन है. मोर देन क्विक लर्नर, यू आल्सो हैव टू बी अ वेरी क्विक पर्सन व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग. जब मॉडल्स बनते हैं ना, मैं खुद ग्रूमिंग सेशंस में जा चुकी हूँ. एंड मैंने जिन मॉडल्स के साथ शुरू किया है, ऑनेस्टली मैंने उनमें कहीं ना कहीं वो कैलिबर देखा है. आज जब मैं उनको देखती हूँ तो मैंने देखा कि यार उनमें वो कैलिबर जो आज में उनमें तब था. बट
वो आज नहीं कर रहे हैं मॉडलिंग। एंड जब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, बिकॉज बहुत वेट करने लग जाते हैं वो। जब मेरा वेट कम होगा, जब मैं शेप में आऊंगी, इतना वेट कोई नहीं करेगा। इट्स अ वेरी फास्ट इंडस्ट्री, यू हैव टू बी वेरी क्विक। लाइक मेरा जब ग्रूमिंग सेशन खत्म हुआ था, नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी पोर्टफोलियो बना के फ्लोट करना शुरू कर दिया था। अ लॉट ऑफ मॉडल्स डिड आफ्टर 2 years। अब मैं किसी की टाइमलाइन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, सबको अपना होता है। बट मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इफ यू आर स्टार्टिंग मॉडलिंग, आप अपना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट इवन एन एडवाइस, एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आप बहुत जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ता है, टू बी वेरी फास्ट विद थिंग्स। तो फिर इंटरनेशनल कैसा रहा? इंटरनेशनल वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मतलब वन ऑफ माय लवलीस्ट 28 days लाइफ। और कहाँ थे वो? कोचिन में। कोचिन में, ओके। तो दैट वाज इंटरनेशनल पेजेंट, लेकिन तो वो होना मलेशिया में था एक्चुअल के अंदर। मैंने अपना पासपोर्ट भी उसी की वजह से क्रिएट किया था। तो बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस विद द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, उन्होंने इंडिया को दे दिया कि आप करवा लो इससे। कोचिन में हुआ फिर? कोचिन केरला, कोची, ओके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल, केरला इज ब्यूटीफुल। केरला का कोई ऐसी जगह नहीं। मैं बहुत बार जाती हूँ शूट के लिए। शूट्स के लिए इट्स सो ब्यूटीफुल। आई रियली वांट टू गो देयर फॉर वेकेशन, बट अभी मैक्सिमम मैं सिर्फ शूट्स के लिए जाती हूँ। यू नो, मैं वहाँ पे 2-3 रिजॉर्ट्स में गया हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल ना, मतलब कि वो इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, यू नो, रोड से स्टार्ट होते हैं, उनके प्राइवेट बीच हैं अपने, है ना। इतना मजा आता है ना कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ और आप कुछ भी करते रहो। मतलब कि मेरे को इतना मजा आता है ना वहाँ पे कि इट इज ब्यूटीफुल। यस, और इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे। हाँ, इट्स लाइक वो होता है ना जो गॉड्स ओन फैमिली करके, सॉरी गॉड्स ओन सिटी, गॉड्स ओन कंट्री। सो वो जो उनको नाम दिया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। द वाटरफॉल्स भी हैं, मतलब सही में ऐसा लगता है जन्नत पहुंच गए। सही बात है ना। और वहाँ पे यू नो माउंटेन्स भी हैं और बीच भी हैं। एब्सोल्युटली, बहुत प्रिटी है। तो वहाँ कौन से ब्रांड्स के लिए करते हो? ज्वेलरी ब्रांड्स या साड़ी ब्रांड्स? ओके, वहाँ मुझे काफ़ी शोज आते हैं। फिर हाँ, वहाँ मेजर शोज हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ज्वेलरी ब्रांड्स मेरा अभी तक सिर्फ बैंगलोर में ही रहा है मैक्सिमम। कभी कभार आ जाते हैं, ब्रांड्स केरला के होते हैं, बट आते हैं वो बैंगलोर में। ओके, तो केरला में ज्यादातर शोज होते हैं मेरे सारे शोज। हाँ, ओके, रैंप वॉक वगैरह। हाँ, ओके। तो यू नो अब क्या चल रहा है लाइफ में? ओके, सो अभी काफ़ी मिक्स चल रहा है। सो मैं अभी लाइक आई डोंट हैंडल वन लाइफ, मेरी 2-3 लाइफ पैरेलल चल रही हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एकेडमिक्स मेरी प्रायोरिटी नो मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकती बाय डिफॉल्ट। तो मेरा एक वो भी चलता है, मेरी एक मॉडलिंग लाइफ भी चलती है। देन मैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी खूब सारी चीज़ें करती रहती हूँ। लाइक अगर मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है तो वो भी चलता रहता है। तो मैं 3 डिफरेंट लाइफ्स करंटली संभाल रही हूँ। मेरे लिए जो अभी सबसे मुश्किल है कि मेरे को पता है मैं इनको मिक्स नहीं करूँगी, पर मैं ही नहीं चाहती कोई और मिक्स भी करे। लाइक एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अच्छा ये स्टूडेंट है तो ये मॉडलिंग को इतना टाइम नहीं देगी, मैं नहीं चाहती। तो मैं मॉडलिंग एजेंसीज को बताती हूँ नहीं, मैं फुल टाइम ये कर सकती हूँ, मैं वो फुल टाइम वो कर सकती हूँ। मेरी पैरेलल लाइफ चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। सही बात है, वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे टाइम निकालूंगी। सही, और ये भी ठीक है ना कि 24 घंटे थोड़ा ना कोई काम करवाएगा। वो तो टाइम तो आपको अब मैनेज करना आना चाहिए कि अगर अच्छा शूट है सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो फिर ठीक है, मैं शूट करूंगी। 6 बजे के बाद मैं अपना काम करूँ, वो तो जरूरी है। यू नो, यू हैव टू मैनेज करना कि हर चीज को। कभी कभार थोड़ा होता था, जैसे मेरे एग्जाम्स चल रहे होते थे एंड मेरे को आता था, आई थिंक AVR स्वर्णा महल ज्वेलर्स थे, तो उनका एक प्रॉपर शूट हुआ था, लाइक मंदिर बैकग्राउंड करके, वन ऑफ माई फेवरेट शूट्स। तो उन्हें ऑल्दो उनका डायमंड और गोल्ड दोनों था, बट बिकॉज मेरा थोड़ा इंडियनाइज्ड फेस है जो कि मुझे बोला जाता है, तो मुझे गोल्डन ज्वेलरी दी थी। बहुत हैवी थी और बहुत लंबा शूट चलना था, मुझे पता था। मेरा अगले दिन एग्जाम था, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जैसे ही लंच ब्रेक हुआ मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरा ना एग्जाम है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो दे वर लाइक ठीक है, लंच ब्रेक चल रहा है, यू गो स्टडी। तो ऐसे बहुत टाइम आया कि मैंने सेट्स पे भी पढ़ाई करी है। तो इट्स नाइस, इट्स लाइक थोड़े लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं। मेरे को लगता है, और आप अगर बोल दो ना तो हर कोई अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज ऐसा कोई नहीं आप नहीं करोगे, ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर आप बोलोगे तो अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज उनका काम हो रहा है। हाँ, उनके काम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि सर मैं अभी नहीं कर सकती, 2 घंटे बाद करते हैं, तो फिर तो बोलेंगे ही वो कि यार फिर तो क्या ही फायदा था, फिर आप आए क्यों। देन तो दे आर वेरी फ्लैट ऑन फेस, फिर तो पीछे नहीं हटते। बिकॉज और यू नो ऊपर से अगर पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, फिर तो और ज्यादा। हाँ,
बिकॉज द थिंग वाज जैसे लोग धीरे धीरे करके एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है ये पैसे ऐसे ट्रांजैक्शन है। मैं तो ऐसे ही बस आ गई थी कि ठीक है अच्छा पैसे भी मिलते हैं, ठीक है कर लो। अब बोलना आ गया। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि अकाउंटेबिलिटी होती है मेरे हर एक एक्शन की। सो वो एक डिफरेंस आता है, एक अंडरस्टैंडिंग भी आती है। तो मॉडलिंग ने मुझे इन जनरल बड़ा भी करा है बहुत चीजों के अंदर। यू नो, और अब वो जो शर्माती थी लड़की है ना, वो नहीं है ना, देवस्मिता जो शाय थी कैमरा से, अब वो शाइनेस खत्म हो गई है। आई मीन ये मेरे फ्रेंड्स भी वाउच करेंगे जिन्होंने मुझे देखा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर, वो खुद मुझे बोलते थे यू वेरी ब्यूटीफुल, बट उन्होंने वो वाउच करते थे कैमरा के सामने खड़ी। वो मेरे को पता है, वो मत बताओ, मैं तो मेरे को पता है। नहीं ये मतलब मैं बता रही हूं इन टर्म्स ऑफ कि मेरे फ्रेंड्स कितने सपोर्टिव थे। नहीं वो, लेकिन वो होता है ना कि अंदर से तो पता होता है कि अरे ये तो मेरे को पता है। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को ना इतना वैलिडेशन कभी बाहर से मिला नहीं था जो मुझे बैंगलोर में जाके मिला है। वो मेरा मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट था, बहुत आउटर वैलिडेशन मिलता था। जब घर वालों ने फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ्स देखी तो उनका क्या रिएक्शन था? तो मेरे को ना बहुत इंडियन वेयर्स मिलते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत फॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि जब मैं घर वालों को भेजती हूँ ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है, कहते हैं बहुत सुंदर लग रही है हमारी बेटी अच्छे काम कर रही है। तो वो ऐसा रहता है कि मुझे इंडियन वेयर्स मिलते हैं तो सब सॉर्टेड रहता है। कभी कभार जब वेस्टर्न भी मिलते हैं तो मैंने अपनी लिमिटेशन बहुत पहले सेट कर दी थी, मैं ये काम करूंगी ऐसे ही करूंगी। मनी वाइज मैं फिर भी नेगोशिएट कर लेती हूँ, दैट इज नॉट एन इशू, बट लिमिटेशन है, मैं उसको क्रॉस नहीं करती। राइट, वो होना भी जरूरी है, बिकॉज़ यू हैव टू नो योर बाउंड्रीज की बस इससे आगे नहीं। और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपके अंदर, आई फील, बिकॉज मेरा पहले ही स्टेप पे मुझे मैनिपुलेट किया था, तुम मॉडल हो, तुम्हारा काम है ये सब करना, तुम यू कैन वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, यू कैन बी एक्सपोज, यू नो, यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ, तुम्हें करना पड़ेगा। आई वाज लाइक नहीं, यू नो, इट्स माय लिमिटेशन, मैं नहीं करने वाली हूँ। तो वो एक इजी मैनिपुलेशन है। मुझे ये भी कहा गया था कि इंडियन वेयर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें यही करना पड़ेगा। मैंने कहा इंडियन वेयर्स की तो बहुत मार्केट है। हाँ, I'll wear, तुम आप अपना काम करो। तो इंडियन वेयर्स की तो बहुत बड़ी मार्केट है। एब्सोल्युटली। और साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज़ वहाँ पे साड़ी कल्चर बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्वेलरी को बहुत है। ज्वेलरी इतना तो मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया में नहीं है ज्वेलरी का। आई मीन मैं ज्वेलरी से भी एक रिलेटेड इंसिडेंट बताती हूँ। तो मैं आई वाज गोइंग थ्रू दिस, मतलब हमारे होते हैं स्माइल के लिए थोड़े कि स्माइल ठीक करो, ये करो करो। तो जब मैं ग्रूमिंग में अपने थी तो मुझे ना पर्सनली एक डॉक्टर ने बुलाया था, एंड शी वाज कि उनका एक था कि आपकी ना जॉ लाइन है, तो इफ यू सी माई पिक्चर्स राइट, आई हैव अ वेरी शार्प, आई हैव अ स्क्वेरिश ओवलिश फेस। तो उन्होंने मुझे कहा था ये बहुत मैस्कुलाइन फीचर होता है एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम विथ योर मॉडलिंग करियर। तो मुझे काफी फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट बैड अबाउट माई फेस। आई वाज लाइक नहीं यार ये अच्छा नहीं है ना। और शी इज हरसेल्फ वो प्लास्टिक सर्जन है। तो मुझे था कि अब उसने बोल दिया तो इसका मतलब सच बोल रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो आई वाज वेरी सैड। आई वेंट बैक होम। मैंने मेरी मॉम ना थोड़ी इजीली कन्विंस कर लेती हूँ मैं अपनी मॉम को। मैंने कहा मम्मा मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, आई हैव टू कट डाउन दिस। तो वो मेरा अब यू थिंक आई कम फ्रॉम अ फैमिली, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है मेरी, हम कंजर्वेटिव नहीं है पर ट्रेडिशनल है। तो पापा ने कहा नहीं ये बात अब पापा के सामने कैसे रखनी है कि अब तुम ये भी करवा, हाँ अब तुम्हें ये भी करना है। बट मैंने पापा को बोला एंड मैंने कहा पापा मैं बहुत इनसिक्योर हो रही हूँ। तो अगेन मेरे पापा काउंसलर का दिमाग है उनके पास। उन्होंने कहा ठीक है आप 2-3 महीने देखो, नहीं पसंद आता है वील टॉक अबाउट इट, मैं हो सकता है करवा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गॉड लक बाय चांस मेरा माइंड बदल गया, क्योंकि आज ये जो शार्पनेस है ना ये मुझे मेजर ज्वेलरी शूट्स दिलाती है। क्योंकि प्रोफाइल्स चाहिए होती है उन्हें, फेस नहीं चाहिए। और जब प्रोफाइल में ये आता है ना तो वो कहते हैं हमें बस ये पिक्चर चाहिए। तो आई थिंक वो एक बहुत डिफरेंस था। कहीं ना कहीं बहुत डेस्टिनी ने मेरे को सही अपॉर्चुनिटीज और सही चीजें करने को बोल दी। तो आई पर्सनली, और ये भी हो सकता है ना कि यू नो जो वो डॉक्टर थी वो अपने लिए बोल रही हो सकता, बिकॉज है ना वो डॉक्टर थी तो उसको लगा कि यू नो एक क्लाइंट मिल गया है ना, इससे अब आराम से। बट ऐसा होता है ना जो अर्ली फ्रेशर मॉडल्स होते हैं ना वो बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा। यू नो मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो एस्थेटिक सर्जन है वो, हाँ, स्किन के एंड यू नो, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि यू नो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है कि प्लास्टिक सर्जरी में, और एक डॉक्टर को भी ना बोलना आना चाहिए। करेक्ट। नहीं तो कई बार हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि उनका फेस इतना खराब हो जाता है बिकॉज क्या होता है कि उनको खुद नहीं पता कि कहाँ रुकना है, और ना ही उनको डॉक्टर बोलते हैं बिकॉज डॉक्टर तो पैसे बना रहा है
है ना, और बाद में फेस खराब हो जाता है सेलिब्रिटी, एक ऑब्सेशन भी हो जाता है। लुक एवरीबडी वांट्स टू लुक प्रिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो आता है एक आउटर फिजिकल एट्रीब्यूट। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं ले लिखा ब्यूटी में। मैं बहुत प्रैग्मेटिक हूँ अपनी अप्रोच में। आई फील समवेयर कि द प्रॉबेबली नॉट योर फेस बट द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपको आपका कॉन्फिडेंस आपके अगर झलक रहा है तो यू आर डिफरेंट इन अ वे, एंड उसके लिए कहीं ना कहीं यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो एक सेल्फ ऑब्सेशन क्रिएट हो ही जाता है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट, और मैं इतना पोक नहीं करती हूँ ना, मैं किसी को इतना काउंसिल कर सकती हूँ। आई फील मेरे को अभी बहुत एक्सपीरियंस करना है किसी को काउंसिल करने के लिए, तो एक मैं अपने आप को फिर भी डिस्टेंस, बट आई हैव सीन पीपल रियली बीइंग ऑब्सेस्ड विद ऑल। वो तो है ही है कि ये नो अच्छा किसी ने बोल दिया मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, अच्छा इसको करवा लेते हैं, है ना। खुद खुद में था, लाइक आई वाज सिवियरली वेरी सेल्फ कॉन्शियस। कैमरा कॉन्शियस से ज्यादा मैं सेल्फ कॉन्शियस थी कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं बुरी तो नहीं दिख रही, ये ठीक है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा था। बट एक अब ऐसा पॉइंट आ गया कि अब मुझे आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं काफ़ी सेल्फ वैलिडेशन में घूमती रहती हूँ। कभी ऐसा मेरे को ये लगता है कि ये हमारे अंदर ही है सिर्फ कि हमें लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। हाँ। अगर ऐसा होता ना तो मेरे को लगता है जाकिर खान कभी स्टार ना बन पाता। एब्सोल्युटली, हाँ। हाँ ना, मतलब कि सी जाकिर खान इज अ एग्जांपल। हाँ। उसका कंटेंट इतना बेस्ट है कि वो स्टार है। आपने जो बात की, इट्स लाइक द थिंग इज, आप सबको एक वो भी पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग, अपनी स्ट्रेंथ। लोग ना वीकनेसेस पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ना वो वीकनेस बन जाती है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैं 5'6" हूँ नाउ। मैं रैम्प बहुत करती हूँ, बट द थिंग इज अगर एक एवरेज रैम्प मॉडल की बात करें वो 5'8", 5'9" तो होनी चाहिए फीमेल्स में। तो मुझे पता था कि मेरा फोर्टे ज़्यादा कमर्शियल में है। मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन एड्स कर सकती हूँ, डिजिटल एड्स कर सकती हूँ, तो मैंने कम्प्लीटली अपने आप को उधर डाल दिया, एंड नाउ वो मेरे लिए बून है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ी सी बात है, बट लाइक जो कमर्शियल मॉडलिंग है उधर पेमेंट रिलेटिवली इफ यूर अ बिगिनर ज़्यादा होती। तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो। जैसे मैं अपनी मॉडल्स को जानती हूँ जो रैम्प कर रही थी, नाउ दे वांट टू शिफ्ट इनटू कमर्शियल, पर उन्हें गेटवे नहीं मिल रहा। मैं गेटवे मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। सो दैट वाज दैट कि आई न्यू माई स्ट्रेंथ कि मुझे ये है। मुझे खुद लोगों ने भी बहुत बताया कि ये तेरा स्ट्रेंथ है, यू कंसंट्रेट ऑन दैट, सो दैट रियली हेल्प्स। और वही चीज है ना कि अच्छे लोग मिलते गए। हाँ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, कि लोगों ने सही गाइड किया। नहीं तो लोग तो उल्टा गाइड करते हैं बहुत ज्यादा कि अच्छा नहीं ये मत कर, इसमें कोई फायदा उल्टे गाइड वाले मुझे मिले, पर वो बाद में मिले। तो मेरे लिए काफी अच्छी चीज थी कि ना मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई तब मिले मुझे। वो भी अच्छी चीज है कि पता था कि भाई तू अब गलत बोल रहा है। हाँ। ना, मेरे को पता है तू अब मैनिपुलेट कर रहा है ये चीज। तो अभी क्या चल रहा है? अभी आप शायद फेमिना के ऑडिशंस। जी हाँ, मैं फेमिना मिस इंडिया के भी ऑडिशंस देने गई थी, उत्तर प्रदेश में हुए थे। राइट। तो इट वेंट प्रीटी वेल। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। नहीं अब वो वैसे मेरे को पता लग चुका है कि ये फाइनल में जा रही है। ओके। मैनिफेस्टेशन है फिर ये पहले से। नहीं वो तो जरूरी है ना, बिकॉज जो हम सोचते हैं वो होगा वही, है ना। बुरा सोचना ही क्यों है? हाँ, ये सही बात है, बुरा मत सोचो। हाँ। अच्छा नहीं सोच सकते, कोई बात ही नहीं। सही बात है, बुरा मत सोचो। शाहरुख खान नहीं कहता कि मैं सुबह उठ के ना सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ। हाँ। और किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, ना बुरा ना अच्छा, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो, मैं बढ़िया हूँ। हाँ। तो वही करना चाहिए। That really helps. Yes. It really helps. Especially एक ऐसी इंडस्ट्री, if I talk about showbiz, मुझे ज्यादा एक्टिंग का नहीं पता है। I am still in, मैं अभी भी I am trying to find out कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बैठेगा। But modeling somewhere I really know things about, and I feel कि समवेयर इस इंडस्ट्री में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत जरूरी है। मतलब लोग हर पॉइंट पे आपको डिमीन करने आ सकते हैं अगर चाहें तो अगर आप में नहीं है कॉन्फिडेंस तो आप हाँ। और इतने लोग हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन दैट। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं तुम क्या ऐसे लग रहे हो, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, किसने तुम्हें वहम डाल दिया ये। हाँ। ऐसे बोलते हैं लोग, और बहुत फ्लैट फेस्ड होते हैं, बहुत मुंह पे बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत कूल टाइप्स बन गए। हाँ। और हमने गाइड कर दिया उसको, बट आपने एक डीमोटिवेशन दिया। आप उसको करेक्ट पाथ बता रहे हो तो फिर सही है। बिल्कुल, आप उसको ये बताओ किसी जो तुम कर रही हो उसमें और करो। हाँ, है ना, जो तुम कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। हाँ, ये मत बोलो कि यार तुमने बिल्कुल ही गलत कर दिया। हाँ। कि लोगों को लगा अच्छा यार मेरे तो 6 साल बर्बाद हो गए इसमें। हाँ। ये चीज ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी ने मेहनत की है, आज तक यहाँ तक पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ तो सही हुआ तभी पहुंचा है ना। एंड आई थिंक एक फेलियर्स भी होता है। मुझे टिल डेट कभी कभार रिजेक्शंस मिलते हैं। अब बहुत मॉडल्स इसको ऐसा ले लेते हैं कि यार मैं सुंदर नहीं दिखती, बट इट्स जस्ट कि क्लाइंट को आपका चेहरा उनके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं लगा, तो उन्होंने आपको हटा दिया, खत्म बात। तो मैं हमेशा इस पर्सपेक्टिव से चलती हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर है, पर
इस प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है, तो मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ। तो रिजेक्शन भी अब संभलने आ गए। सही बात है। मेरे को लगता है केश किंग की एड जल्दी मिलने वाली है। वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करते हो बालों के लिए? है नथिंग, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कंप्लीट। मेरे डैड के साइज से है कंप्लीटली। मम्मा का हाँ स्ट्रेट है मेरे हेयर, मेरा टेक्सचर स्ट्रेट है, तो वो मम्मा की साइड से है। बट एक वो भी था, एक दादी मेरे बालों का काफी ख्याल रखती थी। मेरी दादी को वो लंबे बाल बहुत पसंद है, मुझे छोटे पसंद है, उन्हें लंबे पसंद है। तो 9 तक तो मेरे ब्लंट बॉब कट जो होता है वो था, पर उसके बाद दादी बहुत गुस्सा हो गई थी कि अभी बड़ी हो रही है, बाल लंबे करवाओ इसके। तो मेरी दादी ने काफी फिर हेयर ऑयलिंग वगैरह ये सब उनका है फिर। तो रिलेटिव्स का क्या रहता है, खुश होते हैं वो? बहुत ज्यादा। कितना शेयरिंग करवाती हो उनसे? बहुत सपोर्टिव है मेरे रिलेटिव्स। कभी भेजा है पापा ने? सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। हाँ एंड दे वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं इसमें भी, इस चीज में भी लकी हूँ। कोई भी आप ले लो, मतलब मेरे क्लोज रिलेटिव स्पेशली लाइक मॉम की फर्स्ट जो रियल सिस्टर्स हैं, डैड के क्या बोलते हैं दादू दादी एंड एवरीवन, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्राइड लेते हैं वो इस चीज के अंदर। तो समवेयर आई थिंक मैंने उनके साथ भी एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है कि मैं गलत कामों में नहीं फंसूंगी या मैं गलत नहीं करने वाली कुछ भी। आई नेवर लेट यू डाउन, दैट इज वेरी, वो जरूरी होता है बिकॉज यू एक विश्वास दिलाना पेरेंट्स को कि सी मैं राइट ट्रैक पे हूँ और कभी भी मैं वो काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। करेक्ट। जैसे मेरे केरला में शोज होते हैं ना, तो हर एक का एक बजट होता है, हर एक उसका। तो हमारे साथ एक बार ये हुआ था कि हम नाइट में ट्रैवल करते हैं, सुबह शो करते हैं, फिर नाइट में बैक, ऐसे रहता है हमारा। तो मेरे डैड, जब मेरा फर्स्ट शो था, मेरे डैड ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नाइट ट्रैवल है, वो भी बाय बस, मैं अलाउ नहीं करा। फिर ऐसे करके 2-3 बार हुआ बैक टू बैक। अब वो कहते हैं मैं कर दूंगा, कौन से जाना, ट्रेन, बस, एयरप्लेन, चलो नाइट में चलो, दिन में चलो। तो अब उनका है कि ठीक है, शी कैन मेंटेन हर सेफ्टी। बिल्कुल, वो जरूरी है और शायद मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को ना ये स्टेप लेने चाहिए, बिकॉज अब कल को अगर तुम सेटल होती हो और तुमने ये चीजें नहीं की होती तो बहुत, और उस समय कुछ लाइफ में हो जाए तो कैसे हैंडल करोगी, है ना? तो आपको हर चीज की पता होना चाहिए कि कैसे लाइफ है, बाहर के लोग कैसे हैं। हाँ, एंड लाइक द थिंग इज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे वो एक ओपननेस दी। ऑल्दो उनके लिए बहुत हार्ड था। मैं उनकी बातों से समझ सकती हूँ कि वो कितने फ्यूरिएटेड हो जाते हैं जब मैं उनसे कहती हूँ मैं आज शूट के लिए जा रही हूँ, रात को खत्म होगा। तो मुझे समझ में आ जाता है। आज भी मुझे उनसे लोकेशन शेयर करनी पड़ती है, बताना पड़ता है मैं किसके साथ हूँ वगैरह। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट लाइक जिसे कहते हैं ना, उन्होंने वो एक चांस दिया कि चलो ठीक है, वी विल टेक अ रिस्क कि जाने दो इसको। सो दैट इज दैट ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जरूरी है। और पेरेंट्स को शायद मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते। हाँ, इसीलिए शायद वो ये चाहते हैं कि यार ये फील्ड मत चुन, है ना, कोई सेफ साइड ले ले जहाँ सैलरी अच्छी मिल जाए, है ना, कल को शादी हो जाए, है ना, सेटल हो जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। I'll be very honest, जब मैं पैजेंट्स करती हूँ ना, तो पैजेंट्स एक ओपन डोर होता है कि गर्ल्स अपने दिल की बात शेयर कर सकती है, what they've gone through. I feel everyone has a story. आप एक छोटे कैरेक्टर हो, आप एक बड़े कैरेक्टर हो, you are very famous, you're not very famous, you have a story, which is inspirational. एंड जब वो गर्ल्स अपना शेयर करती है ना, तो वो बोलती है, उनका मेजर कभी करना कभी ये आ ही जाता है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक उस चीज़ के अंदर मेरे साथ जो मैंने स्टेप उठाया था थोड़ा सा अच्छा था। मैंने उनके साथ बार्टर सिस्टम किया था। मैंने कहा था मेरे को आप ये करने दो, मैं आपको वो सब आपके लिए करूंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, स्टडी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आई गिव यू गुड मार्क्स, आई मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन प्लेस। तो कहीं ना कहीं दैट वर्कड आउट वेल फॉर मी। तो जरूरी है चल दी कि पेरेंट्स को ये है कि स्टडी भी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तुमने करना कर लो, लेकिन उनको ये भी होगा ना कि शायद ये परमानेंट ना करे। हाँ, वो अभी भी है। अच्छा। हाँ, पापा पूछते हैं कि अच्छा वैसे ये आपका परमानेंट प्रोफेशन है? मैंने कहा पापा अभी बात नहीं करनी है, कभी बात करेंगे, विल टॉक सीरियसली, अभी अब खाना खा सकते हैं। सही बात है, अभी नहीं, अभी मेरा भी चल रहा है, अब भी थोड़ा। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट वांट क्लैरिटी। आई एम समवन कि मैं थोड़ा ना, मैंने जो अपने बारे में देखा है, समझा है, वो ये कि मैं ना जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ चीज़ों के बारे में, अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लग जाती हूँ कि बस मैं या फिर कि ना मुझे ये करना है, वो करना है और होना ही चाहिए, तो मैं चीज़ें बिगाड़ना शुरू कर देती हूँ। आई फील समवेयर मैंने क्योंकि अपने आप को एक लिबर्टी दे दी कि जो हो रहा है होने दो, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो कभी अपने साथ बैठते हो? लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? यस। हाँ, कभी कभार। कितनी बार? ज़्यादा नहीं,
क्योंकि वो थोड़ा नेगेटिव फिर जाता है. आई पर्सनली बिलीव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए तब तक अच्छा है जब तक यू जेन्युइनली वांट टू नो कि व्हाट इज रॉन्ग गोइंग. बट अगर आप बस ऐसे ही यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड देन वो फिर नेवर एंडिंग होता है. आप एक काफी नेगेटिव उसमें सर्कल में चले जाते हो. और बिकॉज यू लिव अलोन इन बेंगलोर तो वो भी एक वो है कि अगर ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो नेगेटिव ही होगा बहुत ज्यादा. बिकॉज द थिंग इज मैं एज आई सेड मैं 2-3 लाइफ संभाल रही हूँ अपने उसके अंदर, पैरेलल लाइफ संभाल रही हूँ. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ तो कहीं ना कहीं भाई सोचने लग जाती हूँ ये काम नहीं कर रहा है उधर, और वो अफेक्ट कहीं और दिखने लग जाता है. तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैं सिर्फ तब तक करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि ओके दिव्यश्वेता थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग हियर. ऐसा क्या है वेयर यू आर प्रोबेबली गोइंग रॉन्ग. उससे ज़्यादा आई डोंट गो फॉरवर्ड विद दैट. वो ठीक भी है ना. हाँ, लिमिट. ज्यादा नहीं सोचोगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम ही होने लग जाती है. हाँ, और मैं ओवरथिंकर हूँ. ओके. तो मेरे लिए मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक रुकना है, वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है. और खाना कितना पसंद है? मेरे को खाना पसंद है, ठीक है ना. मैं कभी डाइट्स पे नहीं जाती हूँ जो दी जाती है ना, मैं कभी नहीं कही आज तक. पर मेरा एक मेरी डाइट स्टार्टिंग से ही छोटी कम ही रही है. लाइक आई ईट लेस, कांट ईट अ लॉट ऑफ फूड. नहीं लेकिन पसंद तो होगा ना कि कभी. मेरा बहुत स्वीट टूथ है. मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बहुत ही खाती हूँ मैं, चॉकलेट्स वगैरह. मिर्चें? हाँ, मिर्चें वो क्या होता है? मिर्ची मतलब कि जो हरी मिर्च और लाल मिर्च, बिकॉज राजस्थान में बहुत खाते हैं. हाँ, नहीं मैं वो नहीं कर सकती. मैं मेरा थोड़ा स्पाइस टॉलरेंस पे प्रॉब्लम है. लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि तुम ऐसी जगह से आती हो फिर भी स्पाइस टॉलरेंस में इशू. मैं कहती हूँ है मेरे को मेरे जीन्स में होगा वो भी. हर चीज वही ब्लेम करती हूँ मैं, तो ये भी वही जाएगा. सही बात है. लेकिन मीठा बहुत पसंद है. लेकिन कितना कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं कर सकती मैं कंट्रोल. मुझे बोला गया था कि मेरा ना शुगर कम करना पड़ेगा मुझे. मैं बहुत शुगर खाती हूँ और आई थिंक आई बी वेरी ऑनेस्ट, शुगर अच्छा नहीं होता है. अगर आपने शुगर ब्लॉक कर दी ना तो आपके ऑटोमेटिक बॉडी चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म क्योंकि फास्ट हो जाता है, जहां तक मैंने पढ़ा भी है. बट एक पढ़ भी लिया, लोगों से समझ भी लिया, सबने बोल भी दिया, पर नहीं छूटती वो आदत. मुझे बहुत पसंद है. विदाउट शुगर आई कांट रियली. तो क्या चीज है वो पर्टिकुलर मिठाइयों में जो पसंद है? आई वुड से कि एक तो बेसन के लड्डू जो होते हैं, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू, वो काफी फेवरेट है. ऑब्वियसली वो हर जगह कैरी नहीं कर सकती, तो वो डेयरी मिल्क्स वगैरह आई ऑलवेज कीप. इनफैक्ट अभी भी मैं आई हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स इन माय. चॉकलेट या पहले जब मैं थोड़ी वो कॉन्शियस हो गई थी थायराइड एंड एवरीथिंग के वक्त, तब डार्क चॉकलेट्स था, पर अब डार्क चॉकलेट्स नहीं है. अब नॉर्मल है. और आई थिंक बंगाली नाम भी है थोड़े, कभी कभार लोग कहते हैं बंगाली लुक्स भी है, तो वो जो संदेश आता है वो भी मेरा काफी फेवरेट है. और काजू कतली? काजू कतली भी काफी अच्छी लगती है. तो कुछ भी डिश दे दो, स्वीट होनी चाहिए. रसमलाई भी मेरी बहुत फेवरेट है. सब खाती हूँ मैं. मीठा में ना कोई रोक टोक नहीं है. लेकिन अब तो कंट्रोल होगा? नहीं अभी भी नहीं. तो मतलब कि कभी किसी को पूछना हो देवस्मिता से, वो पूछे कि मीठा क्या खाओगे? हाँ, मीठा क्या खाओगे, मैं खा लूंगी. कोई पिज्जा पूजा नहीं? कोई पिज्जा ओके. सो मुझे ब्रेड से एलर्जी है. ओके. हाँ, तो मैं पिज्जा बर्गर्स नहीं खाती. अच्छी बात है. बिकॉज कोई एक चीज तो कंट्रोल होनी चाहिए. पता लगा सब पे ही चल रहा है. वो मेरे कंट्रोल ऑटोमेटिक है. तो अभी फ्यूचर में क्या सोचा है? अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि क्या करना है. Look, I'll be very honest again. मैं अपने आप को कहीं रोकना नहीं चाहती हूँ. I feel when you think about ना कि मुझे ये करना है, when a very personal perspective, मैं बहुत गलत हो सकती हूँ बहुत लोगों के नोशन के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जब आपका एक एम होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप उस पर इतना कंसंट्रेट करते हो कि प्रॉब्ली आपके लिए कुछ और बना है जिसमें आप एक्चुअली मतलब जैसे कहते हैं ना, यू कैन टच स्काइज इन दैट, पर आप उसको कम्प्लीटली निकाल देते हो क्योंकि आपने अब सोच लिया. अब वो आपने कैसे सोचा? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से. मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में रह रहे हो. सही बात है. तो मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है. तो मैं ऐसा कभी अपने आप को डिफाइन नहीं करती कि मेरा ये एम है. मुझे मॉडलिंग करनी है तो मुझे बहुत बड़ा मॉडल भी बनना है. मुझे एक्टिंग भी करनी है, मुझे एक्टिंग में भी जाना है. मुझे पढ़ाई भी करनी है. सो इवन आई लुक फॉरवर्ड कि मैं सिविल सर्विसेज में भी चली जाऊँ. तो मैं कहीं भी अपने आप को रोकती नहीं हूँ. आई फील इट्स अ वास्ट वर्ल्ड. बहुत प्रोफेशन है. प्रियंका चोपड़ा की एक बहुत फेमस लाइन है कि why can't we do everything in this world? हर प्रोफेशन सुंदर है, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं. सही बात है. तो मेरा ये रहता है कि मैं कभी अपने आप को ऐसे नहीं इंक्लूड करती. सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. मैं सब में एफर्ट्स डालती हूँ. आई नॉट अ पर्टिकुलर एम.
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। कुछ भी हो सकता है। हाँ, जो करना है वो सबसे बड़ा करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि कल को देवस्मिता ने वर्दी पहनी हो। हाँ वो भी हो सकता है। और किसी जगह पे IAS लगी हो, वो भी हो सकता है। तो अब मैं अपने आप को ऐसे डाल दूं कि नहीं, मुझे सिर्फ मॉडलिंग करनी है। व्हाट इफ मेरा डेस्टिनी कहीं और लिखा और मैंने कंप्लीटली रिजेक्ट ही कर दिया। सही बात है। तो फिर उस पुलिस डिपार्टमेंट की वो हो जाएगा कि अच्छा देवस्मिता हमारे उसमें है। इस बात को लेके मेरे घर पे भी बहुत मजाक उड़ता है, ये कहते हुए कि अगर इफ आई एंड अप इन अ वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड प्रोफेशन, तो ये तो अब ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ मॉडलिंग, तो लोग ऐसा कहेंगे अच्छा ये तो वो है, अच्छा ये वो है। तो ऐसे काफी मजाक पापा मेरे स्पेशली काफी उड़ाते रहते हैं। तो वो तो डिपार्टमेंट वाले ही हो जाएंगे। कोई बात, अच्छा वो भी ना आगे से बोल, अच्छा आप तुम जैसे उन्होंने बोला कि सर आज मेरी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब चलता रहता है। और अच्छा कई लोग तो ऐसे बोलेंगे यार इसको मत भेजना, ये हैंडल नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा किसी और को भेज दो इसको। मेरे डैड का ही एक बहुत था, जैसे मेरे डैड बहुत फोरसाइटेड है और बहुत मजाक भी करते हैं मेरे साथ। तो मेरे डैड कहते थे कि कोई अगर आप IAS बन गए, IPS बन गए, कोई इशू हुआ, आप उधर गए, तो लोग तो ऐसे ही डिसॉल्व कर देंगे इशू। तो मैं कहती थी आप बस बहुत बोल लिया, बात खत्म करो। अच्छा वो बोलेंगे उसको देवस्मिता को बुलाओ, हाँ इशू डिसॉल्व हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ मजाक में ये सारी बातें चलती रहती थी। नहीं वो ठीक है, फिर तो ट्राई करो। वो रहता है कि ठीक है ट्राई हर चीज में करना है। मतलब I'll be very honest with you, जब आप मुझे बता रहे थे अपने बारे में भी कि आप ऐसे मीडिया में थे एंड एवरीथिंग, मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या डील है। तो मेरे को हर चीज में इंटरेस्ट आता है। तुम अच्छा कर सकती हो, तुम्हारी आवाज अच्छी है। हाँ मतलब कि सिर्फ मीडिया में और रेडियो में खासकर आवाज अच्छी चाहिए होती है। करेक्ट। तो मतलब ऐसा रहता है मेरे कि नहीं आई हैव टू सी कि कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए बना है, एंड आई रियली वुड वांट टू डिस्कवर कि सही में ऐसी कौन सी चीज है। So it's always there. तो अभी सिर्फ बेंगलोर में ही रहना है? बैंगलोर से मुझे प्यार हो गया है बहुत ज्यादा, तो मैं वहीं रहना चाहती हूँ, पर अगर कहीं और रहना पड़ा फॉर एनी पर्पस तो नो इशू। तो ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे बस? बॉम्बे से मुझे इतना प्यार नहीं है, I'll be very honest। पुणे रह लेना। पुणे से भी नहीं, मुझे महाराष्ट्र से इतना प्यार नहीं है। मुझे अच्छी लगती है वो जगह, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट एक होता है ना एक होम फीलिंग, वो मुझे बैंगलोर में आई थिंक पहले आ गई, तो अब वो कहीं और आती ही नहीं है। और कोची? कोचिन आई वुड से अगेन बैंगलोर फिर भी प्रेफर करूंगी। ओके। तो मतलब कि रहना साउथ इंडिया में ही है? देखते हैं वो उस पे नो कमेंट्स है मेरे अभी। क्यों? ऐसी मेरी नॉर्थ से, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा नॉर्थ से है। हाँ तो ठीक है, वो पापा मम्मी को वहीं बुला लेना। हाँ वो अलग बात है, बट हाँ मतलब इफ आई पर्सनली सी कि अगर मेरे ऊपर सब छोड़ दिया जाए तो बैंगलोर इज माय प्लेस टू स्टे। वहीं रहूंगी है ना? हाँ मेरी कंफर्ट जगह है वो। राइट। और कभी बाहर जाने का नहीं सोचा कि सेटल हो जाऊं बाहर? लुक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था बट मुझे वो एक आउट ऑफ रैट रेस था, क्योंकि 12th के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जा, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे, तो मुझे भी बाहर जाने का एक थोड़ा सा था कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, जो कि बहुत कॉमन नोशन होता है। बट समवेयर ना, आपने जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करी, मैं ये सिर्फ ऐसी चीज़ों पे करती हूँ जब मेरे को अपने ऊपर बिलीव नहीं होने लगता है, मैं अपनी वीकनेस चेक कर रही होती हूँ। तो जब मैंने एक्चुअली अपने आप से कहा, तो मैंने कहा कि अगर मैं फार साइटेडली देखूँ, चाहे वो मॉडलिंग भी हो, चाहे वो लेट्स से सिविल सर्विसेज भी हो, चाहे वो अकेडमिकली कोई बैकग्राउंड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड बैकग्राउंड हो, मैं बाहर नहीं करना चाहूँगी। मुझे आज भी दुबई से आता है, बट समवेयर इवन दे लुक फॉरवर्ड कि हमें ग्लैमर चाहिए आप में, वी वांट कि आप अपने बिकनी शूट्स दो, लॉन्जरे शूट्स दो, बट मेरे को पता मेरी लिमिटेशन है, मैं नहीं क्रॉस करूंगी। तो मैं अपना टाइम उनका टाइम, अपना फाइनेंस उनका फाइनेंस वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन वहाँ पे ज्वेलरी शूट्स भी बहुत होते हैं। करेक्ट, बट द थिंग इज जैसे जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, एंड इफ यू वांट टू बी देयर एम्बेसडर, समवेयर यू हैव टू बी वेरी ओपन टू एक्सपोजिंग क्लोथ्स, क्योंकि जैसे कोई ब्रांड आ गया, अब उन्होंने आपको आपका एम्बेसडर बना दिया, दे हैव गुड क्लोथ्स एज वेल, बट उनके पास बाकी क्लोथ्स भी हैं, तो वो अभी ये नहीं करेंगे पैसे तुम्हें दे रहे पर तुम्हारी चल रही है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो मेजर होता है। राइट। लेकिन दुबई में मैंने ये देखा कतर में और दुबई में साड़ीज और इसका भी बहुत कल्चर है। ओके, वो मेरे नई इन्फॉर्मेशन है, आई हैवंट रियली हर्ड अबाउट। और इंडिया में सूरत में। ओके, वहाँ से आया कभी कॉल?
सूरत से आया है, क्योंकि बिकॉज़ सूरत में साड़ी शूट्स बहुत होते हैं। नहीं, कुर्तियों के लिए आया है, बट अगेन वो मेरे लिए, वो चाहते थे कि मैं उनको 20 डेज दूं अपने। पेमेंट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत काम है वहाँ। हाँ, और कहते थे हम सब ख्याल रखेंगे, सुबह शाम, और सिर्फ 8 चेंजेस पर डे। आई वाज लाइक 8, मैं 50 चेंजेस करती हूँ। मैंने कहा ओके दैट्स अ गुड, पर फिर उन्होंने कहा आपको 20 डेज कंटिन्यूसली हमारे साथ रहना था। वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड था बिकॉज उस टाइम मैं अपना BSc भी कर रही थी, तो अब कॉलेज की अटेंडेंस गई तो बस फिर चली गई। तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो अब नहीं आया दोबारा? नहीं आता है, ही इज कनेक्ट विद मी। मैं कभी अपने कनेक्शंस किसी से तोड़ती नहीं, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट पीपल। इवन अगर उन्होंने कुछ आउट ऑफ जो कहते हैं गलत भी बोला है या एक मेरे लिए बहुत नया बोला है, तो भी मैं कभी ये नहीं सही कहती कि ठीक है उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है मुझे, तो मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। तो मैं कनेक्ट बना के रखती हूँ कि नहीं आप हमारे साथ रहो, मैं कभी होगा या कोई मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ। तो ये रहता है। तो कैसा लगा बात करके? काफी अच्छा, मजा आया। हाँ, आई मीन ये मेरे काफी बाकी पैजेंट इंटरव्यूज से डिफरेंट था। और मुझसे बहुत पूछते पैजेंट, दिस वाज मोर अबाउट कि हाँ हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। हाँ, मेरे को वही होता है बिकॉज मैं ना लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे वो नहीं जानना कि पेजेंट में क्या हुआ, है ना, कि वो जो टिपिकल सवाल पूछते हैं वो नहीं पूछने। मुझे जानना है कि देवी स्मिता की लाइफ क्या है, पापा क्या सोचते हैं, मम्मा क्या सोचती है ना, अब उनको कैसा लगता है ना, कि छोटी सिस्टर को कैसा लगता है। तो अब उसका इंटरेस्ट आया इसमें? नहीं ना, उसको बिल्कुल ही नहीं। और वो कौन सी चीज में? वो लॉयरिंग में। उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट उसका हाइट भी मुझसे लंबा है एंड शी इज रियली गुड एट इट। आई फील शी हैज दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑल। पैजेंट में तो बहुत अच्छा करेगी, बट द थिंग इज उसको नहीं है इंटरेस्ट। मेरे डैड ने उसको कहा था कि जब ही सॉ मी ना कि ठीक है शी इज डूइंग वेल और वो कहीं ना कहीं उसको गाइड कर सकती है। मेरे डैड तो अग्निशिका लाइक मेरी यंगर सिस्टर के पीछे पड़ गए थे कि यू आल्सो गो फॉरवर्ड, बट शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट और शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई वोंट डू इट। तो ठीक है ना, वो लॉयर बनेगी तो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट उसको पढ़वा सकते हो। हाँ, यही होगा। ठीक है ना कि मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। हाँ। या फिर अभी तो मेजर घर पे ये चलता है कि अग्निशिका पापा के अगेंस्ट ही बोल देंगे कि पापा अलाउ नहीं करते चीजें करने के लिए। तो वो भी काफी मजाक मस्ती में चलता है, सब चलता है। तो पापा ने कभी देखा शूट? मम्मा ने देखा? नहीं, वो नहीं आए कभी। हाँ, मम्मा ने देखा है। मम्मा ने मुंबई में एक शूट हुआ था, तो मम्मा मुंबई में ही थे मेरे साथ, तो काफी लेट नाइट शूट चल रहा था, तो उन्होंने मम्मा फिर ज्वाइन नहीं दिया। पर वो तो काफी अच्छा था। उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा ये तो बहुत मुश्किल काम है, तुम थक गई होगी? मेरी मॉम ने नहीं बोला। हाँ। मेरी मॉम तो बहुत इंट्रीग्यूड थी। एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे कभी थका हुआ शूट्स के बाद देखा ही नहीं। मैं बहुत खुश होती हूँ शूट्स के बाद। आई रियली एंजॉय शूट्स, आई रियली एंजॉय कैमरास। एक सेटिस्फैक्शन आता है मुझे। तो मेरी मॉम कभी मुझे थका हुआ देखती नहीं है, बट हाँ ठीक है। अब कैमरे से प्यार हो गया? हाँ, बहुत ही ज्यादा। अब तो चाहिए कैमरा कि यार 2 दिन शूट्स नहीं मिले, क्या चल रहा है। हमारे यहाँ ना एक BN शर्मा है, पंजाब के बहुत फेमस, आप एक्टर बोल सकते हैं उनको, बहुत अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो इज इट लाइक अ सीनियर एक्टर। तो उन्होंने बोला कि आज मैं इंटरव्यू पे क्यों आया हूँ, बिकॉज आज मेरा कोई शूट नहीं था। हाँ। और मुझे कैमरे के आगे रहने का शौक है। तो इसलिए आज मुझे लगा कि इंटरव्यू पे जाता हूँ, वहाँ पे भी कैमरा होगा। तो कह रहे इतना प्यार हो गया मुझे कैमरे से अब कि मेरा शूट नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ निकाल लूँ कि मैं कैमरे के आगे रहूं। बट लाइक द थिंग इज वो इतने एक्सपीरियंस्ड है। मेरा फिर भी आई वुडंट से कि मैंने बहुत अभी जर्नी ट्रैवल किया है, वो लॉट टू, पर वो एक इनिशियल ईयर्स में ही आ जाता है कि ठीक है कंटिन्यूसली कैमरा हो गया, अब तो बस कैमरा ही चाहिए। ये होता है। हाँ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं ना कर नहीं पाऊंगा। हाँ। लेकिन अब मुझे ना इतना वो हो गया है कि मुझे रोज इंटरव्यू करना होता है। हाँ, तो वो हो जाता है। हाँ, कि अब मुझे अगर मैं 2-3 दिन नहीं करूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार लाइफ में कुछ किया नहीं है मैंने। जैसे अब रिसेंटली मेरे मॉडलिंग फाइनेंसेस मेरे मॉम डैड के हाथ में है, क्योंकि अब थोड़ा बजट बढ़ रहा है, तो वो संभालते हैं अब। तो क्या होता है, नेगोशिएट वो करते हैं? नहीं, नेगोशिएट मैं ही करती हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा अभी भी इतना नॉलेज नहीं है कि कितना कहाँ तक जाना चाहिए, बट संभाल वो रहे हैं। तो उनके साथ कभी कभार ये होता है कि ना कभी कॉल आया कि क्या करना है एंड एवरीथिंग, और मैंने उन्हें बजट बता दिया और उन्होंने कहा नहीं यार बजट देवी स्मिता इट्स लेस, आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉरवर्ड विद इट। तो और मैंने ना 2-3 दिन से शूट्स नहीं ले रखे हैं, तो मैं उनको बिना बताए चल देती, कोई बात नहीं चलो मैं वो कहीं ना कहीं और यूज़ कर लूँगी, इन्हें बताऊंगी नहीं कि मैं गई थी। बट अभी एक हो जाता है ना, ठीक है फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, एक होता है कि आई डोंट वांट टू गिव सो मच टाइम ऑल्सो और कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, बट एक ये भी होता है कि यार नहीं पैशन है, it should be followed like one. नहीं, because पैसे भी जरूरी हैं, योर ड्रेसेस, योर मेकअप का सामान, ये सब चीज़ें आ रही हैं,
और वो सब एक्सपेंसिव होती हैं, तो यू नीड मनी फॉर दैट। या थैंक यू फॉर वो डालने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो सारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, एप्स बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं, क्योंकि सस्ते आप यूज नहीं कर सकते, वो स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम। तो यू हैव टू बी डू यू नो, वो कम से कम उतना तो हो कि उनके खर्चे निकल जाएं। वो भी पता लगा पापा हेलो पैसे डालना, तो आप कर क्या रहे हो फिर उधर मॉडलिंग क्यों कर रहे हो, घर वापस आ जाओ। सही बात है, एक तो किराया भी दो, ऊपर से ये भी करो। हाँ, वो रहता है ये चीज। जैसे कई मॉडल्स मैंने जो देखी अपने साथ, द गुड मॉडल्स, बट वो कोलैब पे चलती रहती है, ये डर मारे कि काम बंद हो जाएगा। आपको एक पॉइंट आना ही पड़ेगा where you start earning, मतलब आप अपना बजट शुरू कर दो कि ये मेरा बजट है, तो that has to be that no matter what। किसी फ्री से घर नहीं चलते। हाँ, आपका मोबाइल का बिल है, आपके 100 खर्चे हैं, वो ऐसे नहीं निकलेंगे, है ना। उनका तो काम हो गया, आपने फोटो दे दी, वो पता नहीं इससे कितने कमाएंगे। एग्जैक्टली, करेक्ट, है ना। और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो वो गलत है। तो कैसा लगा? नाइस, मजा आया? हाँ। एक्चुअली ना एंड में आजकल मैंने शुरू किया, मेरी थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है गेस्ट को। अच्छा, हाँ, तो कैसा लगा आपको? हाँ, इट्स वेरी नाइस। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जैसा कि कहा, मेरे पैजेंट इंटरव्यूज होते हैं तो दे आर ऑल इनटू कि हुआ क्या था पैजेंट के अंदर। बहुत हो जाता है कि मैंने क्या किया और होना क्या चाहिए था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम समवेयर एक होता है ना कि आई कुड रियली टॉक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट व्हाट हाउ थिंग्स रियली वर्क। एक होता है ना कि ऐसा साइड वेयर यू डोंट सी द अदर साइड्स ऑफ थिंग्स, तो एक वो भी था। यस, इट्स नाइस। तो मेरे को यही है कि आज के बाद जब भी देवस्मिता का इंटरव्यू हो, तो जो इस इंटरव्यू को रेफरेंस लेके ही सवाल बनाए जाएं। हाँ प्लीज, सच अ नाइस इंटरव्यू। प्लीज आप सारे क्वेश्चंस आप प्लीज, मैं ना उनको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी आपका, आप उन्हें बोल देना कि ना मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी, मेरे सच में नहीं, सब ऑन स्पॉट था एंड यही क्वेश्चंस है, ऐसे इन्हीं के अराउंड बोलना। नहीं, मेरे को, मैं सच में तैयारी नहीं करता हूँ कुछ भी। दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक वो फिर आपके एक्सपीरियंस भी बोलता है वो, इसीलिए बिकॉज अगर मैं तैयारी करने बैठ जाऊंगा तो फिर ना मैं उसी 10 सवालों में रह जाऊंगा। और आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक आर्ट होता है लोगों को बुलवाते रहना, चीजें वो सब में नहीं होता है। हाँ, ये तो है। तो आप एकदम जो मैं जैसे ही कुछ बताती है, देन आप फिर उसको कहीं कनेक्ट करके एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हो। That is not something everyone। ये तुमने पहली बार पकड़ा, पता है। नहीं तो कोई पकड़ नहीं पाया ये चीज कि ये अच्छा स्टोरी लाइन है। I really like it, क्योंकि the thing with me is मैं ना अपने साइड से कभी नहीं जाती किसी के पास कोई बात करनी, वो मेरा नेचर है। आप 2-3 बार मेरे पास आओ, फिर तो मैं चुप नहीं होंगी, मैं फिर पीछे पड़ जाऊंगी आपके। वो देख लिया मैंने, सब बोलते रहो। बट वो होना चाहिए, तो मेरे में नहीं है, बट आई नोटिस्ड कि समवेयर यू नो यू हैव दिस थिंग, आप क्रिएट करते रहते हो। वो जरूरी है, बिकॉज यू नो तभी मजा आएगा बात करने का। अच्छा, आप कुछ बोलो और मैं कुछ आगे से रिप्लाई ना करूं। हाँ, या फिर आप एकदम एब्सोल्युटली कहीं और डायरेक्शन में बोलने लग जाओ, मैं कनेक्ट कैसे करूं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप स्पेशली यू नो इंटरव्यू के लिए आए, ये मुझे सुन के, मतलब कि सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा था, और अब आप आए हो तो और भी अच्छा लग रहा है। तो आई होप यू नो हम जब भी आपकी कुछ नई जर्नी हो तो हम ऐसे ही इंटरव्यू करें। श्योर। और नेक्स्ट टाइम मैं बेंगलोर आके आपका इंटरव्यू करूँ। फॉर श्योर, आप प्लीज बेंगलोर आए। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, यू नो वहाँ पे एक औरम करके यू नो एक जगह है, वो मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन उसका एम्बियंस ना इतना अच्छा है, बिकॉज मैं वहीं गया था। आई विल बी ऑनेस्ट, बैंगलोर में हर एक जगह का एम्बियंस अच्छा है, रोड्स के अलावा वहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, वो हटा दो, बाकी एम्बियंस हर जगह अच्छा। तो यू नो वहाँ पे इंटरव्यू करने का बहुत मजा आएगा, है ना। और आई होप कि जल्दी आप कोई हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मूवी करो। जी फॉर श्योर, उसके लिए भी फिंगर्स क्रॉस्ड है। बिकॉज यू नो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, यू नो आपने बोला कि मेरी शक्ल मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मिलती है, वो सिर्फ हमें लगता है। हमारी अपनी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी पर्सनालिटी जी, है ना। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।